ओं नमो वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है शिल प्रभुपाद लीलामृत कक्षा में। तो आज हम नया प्रकरण शुरू कर रहे हैं, न्यू चैप्टर। नई दिल्ली बिरान में अकेले रोदन। तो एक नया अध्याय प्रभुपाद के झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज स्थापन के संघर्ष के बाद, जैसे प्रभुपाद लीग ऑफ डिवोटीज असफल रहा, प्रभुपाद अगले के कार्यक्रम क्या किए इस अध्याय में वर्णन है। तो प्रभुपाद एक सुंदर भारत के राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी को पत्र लिखे थे। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद लिखते हैं, इसमें ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्रभुपाद कहते हैं, मैंने अपने वर्तमान भौतिक शरीर का त्याग करने के ठीक बाद भगवान के धाम में लौटने का सूत्र पा लिया है। हाँ, इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे। प्रभुपाद ऐसे एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। साधारण लोग सोचते हैं प्रभुपाद की स्थिति एक असाधारण व्यक्तित्व है। हम्म क्या क्षमता रखते हैं, क्या दक्षता है, क्या एम्पावरमेंट है उनके पास। ये हमें जानना चाहिए। प्रभुपाद इसमें वर्णन कर रहे हैं जो भारत की पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को पत्र लिखते हैं। तो प्रभुपाद इसमें वर्णन कर रहे हैं, I have got the clue of going back to Godhead just after leaving my present material body. And in order to take along with me all my contemporary men and women of the world, I have started my paper back to Godhead as one of the means to the way. Please don't think of me as something wonderful or a madman when I say that I shall go back Godhead after leaving my present material body. It is quite possible for everyone and all of us. From a letter to India's president. तो प्रभुपाद ये पत्र लिखे हैं भारत की सर्वप्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को। कहते हैं कि मेरे पास एक सूत्र मिला है धाम लौटने का।
मैं आपको सच्चाई बयान कर रहा हूँ। कोई साधारण व्यक्ति के लिए प्रतीत होता है मैं जैसे कोई पागल व्यक्ति बोल रहा हूँ, या मैं कोई असंभव बात बोल रहा हूँ, लेकिन ये सच है। मुझे कोई चमत्कारी या पागल व्यक्ति मत समझिए। जब मैं कहता हूँ अपने वर्तमान भौतिक शरीर को त्याग करने के बाद भगवान के धाम में लौट जाऊंगा, हाँ, तो यह हर एक के लिए और सबके लिए बिल्कुल संभव है। तो प्रभुपाद इज ensuring that I am already a Vaikuntha man. Spirit, I have come from Golok Vrindavan. And ensuring all of you, you all can go also back to home, back to God. आप सभी भगवत धाम जा सकते हैं। हाँ, इसलिए कई प्रकरण आता है, प्रभुपाद स्वयं बोलते हैं कभी कभी अपनी वक्तव्य में कि मेरी गुरु महाराज बहुत सख्त हैं, आध्यात्मिक जगत के सामने दरवाजे में खड़े हैं, किसको आध्यात्मिक जगत जाने देना है, किसको नहीं जाने देना है। लेकिन गुरु महाराज से मैं हम्म, आपके प्रति बड़ी उदार रहता हूँ। मेरे पास आध्यात्मिक जगत के पिछले दरवाजे की चाबी है। जस्ट मेरे धोती पकड़ के रखिए, मैं आप सबको पिछले दरवाजे से आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करा दूंगा। तो जो वास्तविक आध्यात्मिक सच्चाई देखे हैं, वही हमें आध्यात्मिक चरम अवस्था तक पहुंचा सकते हैं। सो प्रभुपाद इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन आज सीम्स लाइक। सो द एक्टिविटीज ऑफ ए ट्रांसेंडेंटल पर्सन, एक व्यक्ति, दिव्य व्यक्ति के जो दिव्य चरित्र हैं, वो सामान्य प्रतीत होता है भौतिक संसार में, क्योंकि भक्तों के कार्यकलाप और आध्यात्मिक व्यक्तिगत कार्यकलाप एक जैसे प्रतीत होता है बाह्य रूप से। तो भक्त लोग अंतर जगत में भगवान में निरंतर रहते हैं और वो योग्य बनते हैं भगवत धाम जानने के लिए। तो प्रभुपाद राष्ट्रपति जी को इसलिए लिख रहे हैं कि राष्ट्रपति राष्ट्र के नायक हैं, और राष्ट्रपति जो राष्ट्र के नायक है, इस राह पर चलेंगे तो स्वतः जो प्रजा है, जो नागरिक है, वो भी एक लीडर की तरह, जिस दिशा में जा रहे हैं, जो राह अपनाए हैं, तो स्वतः प्रजा या स्वतः नागरिक उस राह को अपनाएंगे। जज्जदातरिति शिष्ट तत्ततेव इतरो जन सयत प्रमाण कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। महान व्यक्तित्व जिस राह में चलते हैं, साधारण जनता उनका अनुशीलन करते हैं। तो नेता अगर आध्यात्मिक हो, सही राह पर चल रहा है, तो अनुयायीगण, द फॉलोअर्स और दोज हु आर गेटिंग इंस्पायर्ड बाय द पर्सन्स, ऑटोमेटिकली फॉलो द ट्रैक। तो कितने आदर्श बनना पड़ेगा लीडर्स को सही राह को अपनाने के लिए। तो प्रभुपाद राष्ट्रपति तक खुलासा करते हैं सच्चाई को, लेकिन तब भी राष्ट्रपति या राष्ट्र के प्रमुख नेताएं जैसे गांधी जी आदि इस सब बात को कोई समझ नहीं पाए, प्रभुपाद क्या देना चाहते हैं। तो प्रभुपाद इसमें कहते हैं कि जो मेरे साथ रहेंगे, हम्म, तो मैं भी उनको आध्यात्मिक जगत लेने का वादा करता हूँ। वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, लाइक दिस इज वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। और प्रभुपाद कहते हैं इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैगजीन प्रकाशित कर रहा हूँ, बैक टू हम बैक टू गॉडहेड, बैक टू गॉडहेड मैगजीन, जो आपको दिशा प्रदान करेगी आपकी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु। सो दिस इज द गोल ऑफ ए साधक, गोल ऑफ ए प्रैक्टिशनर, गोल ऑफ एवी इस्कॉन डिवोटी, हरे कृष्ण डिवोटी प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस, हाउ टू अटेन द सुप्रीम अबोर्ड ऑफ लॉर्ड, भगवान की परम धाम को कैसे प्राप्त करें। और वो केवल संभव है शुद्ध भक्तों की संगति और शुद्ध भक्तों के दिशा निर्देशन पर चलना। कितने भी अयोग्य क्यों न हम हुए, किसी पर प्रकार उनके चरण कमल चरण राह को पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं। अगर हम नाव छोड़ देंगे, नाविक को छोड़ देंगे, तो पुनः भवसागर में गिर पड़ेंगे। दिस ओनली क्वालिफिकेशन, वी डोंट हैव एनी क्वालिफिकेशंस। हम अपने बलबूते पर इस भवसागर को पार नहीं कर सकते हैं। एक दक्ष नाविक को पकड़ के रखे हैं जो हमें इस भवसागर से निकाल सकता है। हाँ? तो प्रभुपाद कहते हैं मैंने सभी समकालीन स्त्री पुरुषों को ले जाने के उद्देश्य में अपना ये जो पत्रिका है बैक टू गॉडहेड मैगजीन आरंभ किया हूँ। तो प्रभुपाद अपने सारे छोटे पुस्तक हो, बड़े पुस्तक हो, महाकाव्य हो, दिव्य संदेश हो, सभी में यही उल्लेख करते हैं। और सब कुछ, कोई एक पुस्तक भी प्रभुपाद की जो पुस्तक
हमें चरम लक्ष्य तक पहुंचा सकती है, ये दावा प्रभुपाद करते हैं और यही सच्चाई है। तो प्रभुपाद अभी इस संघर्ष, जो व्यक्ति आध्यात्मिक जगत से आए हैं और संसार के सभी जीवात्माओं को इस भवसागर से लेना चाहते हैं, जो लोग संसार में डूबे हुए हैं वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहते हैं। हाँ, जिस प्रकार सुअर कीचड़ में पड़ा रहता है, तो व्यक्ति भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, जाना ही नहीं चाहते हैं। जितने बहुत संसारिक लोग भगवान के धाम जाना नहीं चाहते हैं, भगवान और शुद्ध भक्त लोग इतने व्यग्र हैं संसारी लोगों को भगवत धाम ले जाने के लिए। तो इसलिए आचार्यगण ऑलरेडी मुक्त अवस्था में हैं, लेकिन सांसारिक लोगों को ये महत्वपूर्ण अमृत प्रदान करने के लिए, महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान करने के लिए वो विश्व भर का भ्रमण करते हैं, कठिनाई उठाते हैं। द्रौपद चाहते तो वृंदावन में एकांत भजन कर सकते थे 70 साल की आयु में, लेकिन जगत के कल्याण हेतु, गुरु महाराज के आदेश पालन करने हेतु, चैतन्य महाप्रभु के निर्देशन, भविष्यवाणी को सार्थक करने हेतु जगह जगह पर भ्रमण करते हैं। हम्म, और सभी जीवात्माओं की कठिनाई को चिंता करता है वैष्णव। वैष्णव पर दुखे दुखी, दूसरे का कष्ट नहीं देख पाते हैं। इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह कठिनाई उठाते हैं, कि जीवों की दुख को नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, कृपा करके मुझे कोई चमत्कार या पागल व्यक्ति मत समझिए। भौतिक संसारिक व्यक्ति, जिसको भौतिक संसार तक की पता नहीं कि भारत में रहता हूँ, अमेरिका भी कोई जगह है, अंटार्कटिका अफ्रीका भी कोई जगह है, पता नहीं है। जैसे कोई छागल है, लाइक द गोट, बकरा। बकरा को वो कसाई काटेगा, बकरा कुछ नहीं पता संसार कुछ है, मैं मरने वाला हूँ, कुछ नहीं पता। तो संसारी व्यक्ति के ज्ञान जैसे कुपमंडक की तरफ है, जो कुआं में पड़ा हुआ मंडक की तरफ, जिसको पता नहीं कि समुंदर भी है, इससे परे भी कोई स्थान है, नहीं पता है। हम्म कि इस भौतिक संसार से परे एक आध्यात्मिक जगत है, जहाँ जीव सफल रूप से वहां जा सकता है। जैसे अभी और जो स्टेट सैटेलाइट हैं, जो सुनीता विलियम्स को लेके आ रहा है, ये यहाँ से 400 किलोमीटर समथिंग ऊंचाई पर है। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट हाइट एग्जैक्टली। तो यहाँ तक पहुंच रहे हैं, लेकिन इससे भी परे जगह है जो हमारे दिव्य लक्ष्य है। ये तो एक चमत्कारी इसको चमत्कारी लोग देखते हैं कि विज्ञान की प्रगति है, हम स्पेस स्पेस में पहुंच गए, महाकाश में पहुंच गए हैं, हमारे महाकाशचारी। लेकिन इससे परे भी दिव्य जगह है, जो कि आध्यात्मिक जगत, जिसकी सच्चाई बयान कर रहे हैं उस व्यक्ति। हम्म तो कौन बता सकता है जो वास्तविक करीब से इस स्थान को देखा हो, जो उस धाम से आया हो। लेकिन जो संसार में डूबे हुए हैं उनको इस बात की विश्वास नहीं होता है कि इससे परे भी कुछ है क्या। जैसे कल्पना, इस फिल्म्स लाइक फैंटास्मेगोरिया, सो पीपल डोंट बिलीव इट। लेकिन विश्वास करो ना करो, सच्चाई तो यही है, स्वीकार करना पड़ेगा। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, इस चक्षु से नहीं देखते हैं, ज्ञान चक्षु, श्रवण चक्षु से देखते हैं। हम्म, भौतिक चक्षु से आध्यात्मिक विषय नहीं देखा जाएगा। हम्म, इसमें पूर्ण श्रद्धा रखनी पड़ेगी। साक्षात्कार जो किए हैं उनके अनुसार चलना चाहिए, तभी जान पाएंगे। तो इसी बीच प्रभुपाद झांसी छोड़कर मथुरा आ चुके हैं। और सर्वप्रथम प्रभुपाद मथुरा पहुंचकर, मथुरा स्टेशन से प्रभुपाद केशव गौड़ीय मठ, जहाँ उनके प्रिय गुरु भाई भक्ति प्रज्ञ केशव महाराज रह रहे हैं, उस स्थान पर जाते हैं। तो खोजते खोजते केशव गौड़ीय मठ आज भी है, केशव जी गौड़ीय मठ भक्ति प्रज्ञा केशव महाराज के द्वारा स्थापित। वहां पहुंचते हैं। तो वहां पर भक्ति प्रज्ञा केशव महाराज जो प्रभुपाद के प्रिय गुरु भाई हैं, वो गौड़ीय मठ की स्थापना में लगे हुए हैं। तो प्रभुपाद जब झांसी स्थापन करने की सपना देख रहे थे और गए हुए थे कोलकाता, तो प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु की विग्रह लेकर आए थे। तो अभी विग्रह उनके पास से क्या करेंगे, झांसी तो छोड़ दिए, झांसी सपना अधूरा रह गया। तो प्रभुपाद इस विग्रह को अपनी प्रिय गुरु भाई भक्ति प्रज्ञा केशव महाराज को भेंट देते हैं। और केशव महाराज प्रभुपाद की विद्वता को जानते थे। स्वयं उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद भी उनकी विद्वता की भूरी भूरी प्रशंसा किए हैं। भूरिदा जना,
कि अभय भाई वो कुछ भी लिखे उसको प्रकाशित अवश्य ही करना। ये भक्तिसिद्धांत महाराज स्वयं कह कर गए थे। तो ये जो विद्वत्ता है प्रभुपाद के पास, और ये भक्ति प्रज्ञा केशव महाराज भी बहुत महत्वपूर्ण विद्वान व्यक्तित्व हैं। ही इज लाइक ए पीएचडी स्कॉलर आल्सो, हाईली टैलेंटेड। और भक्तिसिद्धांत महाराज के बड़े प्रिय शिष्य में से एक हैं भक्ति प्रज्ञा केशव महाराज। कहा जाता है एक बार मायावादी लोग भक्तिसिद्धांत महाराज पे आक्रमण करना चाहते थे। और भक्ति प्रज्ञा केशव महाराज क्या किए थे, न स्वयं भक्ति सिद्धांत महाराज को बोले आप सफेद वस्त्र धारण करिए, मैं आपकी संन्यास दंड लेकर इस भीड़ को देख रहा हूँ। बोलते अपने गुरु के लिए उन्होंने, क्योंकि भक्ति सिद्धांत महाराज और केशव महाराज के चेहरा मिलता जुलता है। तो गुरुदेव के लिए इतना बड़ा रिस्क लेते हैं। जैसे आप सुने होंगे श्रीपाद रामानुजाचार्य के चरित्र में एक शिष्य थे उनके, कुरेश। वो रिस्क लिया अपने गुरु महाराज के लिए, अंधे हो गए थे। सो डिसाइपल यूज्ड टू टेक सो मच रिस्क फॉर स्पिरिचुअल मास्टरी ट्रेडिशनली, सो मच रिस्क। प्रभुपाद के शिष्य लोग भी इतने कठिनाई उठाए गुरु की सेवा के लिए। जैसे तमाल कृष्ण महाराज गए चाइना, ब्रह्मानंद प्रभु गए पाकिस्तान। पाकिस्तान में ब्रह्मानंद प्रभु को थूके, अ, अंडे टमाटर मारे, लेकिन सब सहन करते थे प्रभुपाद को खुश करने के लिए। हम्म तो शिष्य की यही प्रयास रहती है कि इस प्रकार गुरु के मुंह में मुस्कान लाए, प्रदान कर पाए भगवान की सेवा के माध्यम से। तो केशव महाराज प्रभुपाद को बहुत पसंद करते थे। तो कुछ प्रिय गुरु भाई है, भक्ति सारंग महाराज, भक्ति प्रज्ञा केशव महाराज, भक्ति वैभवपुरी महाराज। कई सारे गुरु भाई जो प्रभुपाद को बड़े आदर करते थे, गुरु भाई में प्रिय गुरु भाई उनके थे। तो प्रभुपाद जब झांसी के विफलता के बाद निराश नहीं होते हैं। प्रभुपाद सोचते हैं कि कृष्ण की कुछ और बेहतर योजना जरूर होगा। भौतिक संसार में हम संघर्ष के दौरान कुछ असफलता आता है, तो हम सोचते हैं और जीवन रखना कुछ फायदा नहीं है, शायद मेरे से कुछ होगा नहीं। लेकिन प्रभुपाद कभी हिम्मत नहीं हारते थे। इतने असफलता के बीच डटे रहते थे, संकल्प लेते थे। मैं कृष्ण के सेवक ऐसे होते हैं, सफलता विफलता का परवाह नहीं करते हैं। हाँ, इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर एक भजन में कहते हैं, भालो मंद नाही जानी सेवा मात्र करी, हम्म तुम्हार द्वारे आमीन। तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि मैं आपके द्वार में एक सेवक की भांति हूँ। मुझे अच्छा बुरा पता नहीं, मैं आपकी सेवा में लगा हुआ हूँ प्रभु। कभी सफलता मिलेगी, कभी तारीफ मिलेगी, कभी विफलता मिलेगी। मैं तो कठपुतली समान हूँ, जैसे आप मुझे नचा रहे हैं नाचने को तैयार हूँ। तो इस प्रकार प्रभुपाद जो है केशव महाराज की गौड़िया मत में आ जाते हैं। और केशव महाराज बड़े आनंदित होते हैं प्रभुपाद के आगमन पर। उनके रहने के लिए विशेष व्यवस्था करते हैं। एक गुरु भाई होने के नाते दूसरे गुरु भाई के दर्द समझते हैं। तो हम जब अ, सब, चाहे प्रभुपाद के ग्रैंड चिल्ड्रन हैं हम सब, या अलग अलग गुरु के शिष्य हो सकते हैं, लेकिन मिलजुल कर रहना बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद कहते थे मैं जाने के बाद आप सबकी प्रेम प्रदर्शित होगा, मेरे जाने के बाद आप कैसे सहयोग भाव से सब मिलजुल के रह रहे हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो हम लोग जब मिलजुल कर रहेंगे तो लोग प्रेरणा लेंगे। कि ये वास्तविक भगवत धाम है, जहाँ हर एक व्यक्ति मिलजुल कर रह रहा है, भेदभाव को त्याग करके। कोई किसी स्थान के हैं, किसी प्रांत के हैं, किसी जात के हैं, किसी स्वभाव के हैं, कुछ खान पान अलग है, बोलचाल अलग है, लेकिन सब कुछ त्याग करके अपनापन, अपनी स्वभाव को त्याग, अपनी चीज को त्याग करके भगवान की सेवा में सब भूल जाते हैं। एक परिवार के भांति जीते हैं। सो प्रभुपाद इसलिए कहे, योर लव विल बी शोन टू मी आफ्टर माय डिपार्चर, हाउ ऑल ऑफ यू आर कोऑपरेटिंग इच अदर। आप सब एक साथ एक दूसरे को कैसे सहयोग कर रहे हो। और एक चीज हम देखते हैं, जब भगवान शिव जी की निर्देशन पर प्रचिताएं, प्राचीन बरी के जो पुत्र लोग तपस्या करते हैं, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उनके समक्ष प्रकट होते हैं। भगवान कहते हैं, हे मेरे प्रचिताएं, कि मैं आपकी उस तपस्या से उतने प्रसन्न नहीं, मुझे ज्यादा आकर्षण हुआ आप जो मिलजुल करके तपस्या कर रहे थे। सो someone is very advanced, someone is struggling, varieties of devotees are there, everyone is going through different phases, but when you stay in cooperation, जब मिलजुल कर रहते हैं, ये भगवान को बड़े प्रसन्नता देती है। तो मिलजुल कर रहना, एक भाव में रहना, साथ निभाते हुए चलना, भेदभाव को भूल कर चलना, एक दूसरे को सहायता करके चलना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।
तो एक गुरु भाई दूसरे गुरु भाई के दर्द समझ सकता है। वन हु इज डिवोटी, ही कैन अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट, हाउ ट्रबलसम टू प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस। तो वैष्णव समझता है दूसरे वैष्णव के दर्द। डिवोटी कैन अंडरस्टैंड नॉट ओनली वैष्णव, बट ही कैन अंडरस्टैंड ए कॉमन मैन स्टेट ऑल्सो। साधारण व्यक्ति की स्थिति को भी समझ सकता है ना। तो भक्ति प्रज्ञा केशव महाराज प्रभुपाद को भव्य स्वागत करते हैं, आदर पूर्वक आदर देते हैं गुरु भाई की भांति, और उनको विशेष कमरा देते हैं ठहरने के लिए, और निवेदन करते हैं, इज रिक्वेस्टिंग नॉट इंस्ट्रक्टिंग, बिकॉज इज गॉड ब्रदर, इज रिक्वेस्टिंग कि क्या आप जो गौड़ीय पत्रिका है उसके लिए आप संपादक बनेंगे, संपादना कार्य करेंगे। प्रभुपाद इज ए गुड पावरफुल एडिटर, कंपाइलर। तो क्योंकि स्वयं भक्ति सिद्धांत महाराज अपने मुखों से प्रभुपाद के गुणगान किए थे, कि अभय के दक्षता है इस रचना के लिए, संपादना के लिए। तो ये कलाओं को सब जानते थे। हाउ genuinely even Prabhupada is not a sannyasi that time in the initial period, but everyone know how Abhay is very selfless and pure. Everyone knows like, और सबको ये आदर करते जो एक्चुअली दक्ष हैं, परिपक्व हैं, दे अंडरस्टैंड प्रभुपास पोजिशंस। जो लोग तो थे दोज आर न्यूफाइट्स और लाइक नॉट मैच्योर्ड, they someone criticized Prabhupada or could not understand Prabhupada activities. But those knows actually matured, they know what Prabhupada is like. तो जो भक्ति प्रक्रिया में है, वो समझ सकता है दूसरे भक्त की क्या स्थिति है, इसलिए बहुत सम्मान देता है, आदर देता है। संसार के इतने संघर्ष के बीच कोई भक्ति राह में चल रहा है, बहुत बड़ी बात है, डिवोटी कैन अंडरस्टैंड एक्चुअली। तो भक्ति भक्ति प्रज्ञा केशव महाराज प्रभुपाद को विशेष कमरा देते हैं रहने के लिए, जो भी सुविधा उनके पास था। प्रारंभिक दौरा था, क्योंकि वो गौड़िया मठ मथुरा में स्थापन ही कर रहे थे, और उनके पास जो भी सुविधा था, इस स्थापन के दौरान प्रभुपाद को विशेष स्थान प्रदान करते हैं और निवेदन करते हैं, क्या आप गौड़ीय पत्रिका के संपादन कार्य संभालेंगे थोड़ा। और प्रभुपाद मना नहीं करते हैं, हैप्पीली एग्रीड लाइक। कि प्रभुपाद जब भी गृहस्थ आश्रम में थे, कुछ पूछना होता था भक्ति सिद्धांत महाराज जाने के बाद, कुछ चर्चा करना था, वो भक्ति प्रज्ञा केशव महाराज को बड़ी आदर करते थे, पूछते थे जाके। हाँ, भक्ति प्रज्ञा केशव महाराज भले ही बहुत वरिष्ठ थे, ही नेवर shows like I'm very senior, very nicely meeting with प्रभुपाद एक्चुअली। कई फोटोज है प्रभुपाद का भक्ति प्रज्ञा केशव महाराज के साथ प्रसाद पाते हुए। आई थिंक सम लीलामृत बुक्स somewhere I have seen, I could not recall exactly where। तो प्रभुपाद कभी भी मठों में नहीं रहते थे। प्रथम बार प्रभुपाद किसी मठ में रहने लगे, गृहस्थ आश्रम। तो पत्नी को छोड़ चुके हैं, परिवार को छोड़ चुके हैं, टी और मी, पत्नी से ये निर्णय हो चुका है। प्रभुपाद ऑलरेडी अपने गुरु महाराज से 2 बार स्वप्नादेश भी प्राप्त कर चुके हैं, अभय तुम सन्यास क्यों नहीं ले रहे हो, सन्यास आश्रम स्वीकार करो। तो ये समय बीत चुका है, और प्रभुपाद अभी झांसी के असफलता के बाद प्रथम बार आश्रम में रह रहे हैं। कहाँ पर, मथुरा में, भक्ति प्रज्ञा केशव महाराज के आश्रम में। हम्म। तो प्रभुपाद इससे पहले कहीं के स्थान भ्रमण करते थे, इधर उधर जाते थे और अपने प्रयास में लगे थे, और कभी भी अपने गुरु भाइयों के साथ कभी मठ में नहीं रहते थे, पहली बार रह रहे हैं। तो एक वरिष्ठ और अनुभवी भक्त होने के नाते अभय प्रवचन देते थे। तो प्रभुपाद को भक्ति प्रज्ञा केशव महाराज के मठ में भी सभी जो ब्रह्मचारी आदि थे, प्रभुपाद को सम्मान देते थे, एक वरिष्ठ भक्त के नाते, अनुभवी भक्त। सो आज जैसे समय बीतता है, भक्त और परिपक्व हो जाते हैं, जैसे कहते हैं ना, कच्चा आम और पक्का आम। आम भक्त जब प्रारंभिक समय में होते, कैसे होते हैं ना, कच्चे आम के समान, अभी धीरे धीरे पक रहे हैं, पक रहे हैं, पक रहे हैं, मोर स्वीटर लाइक द साधु स्पेंडिंग मोर टाइम बिकम मोर स्वीटर, मोर हम्बल, मोर स्वीटर लाइक स्वीटर लाइक स्वीटर मोर। इसने बूढ़ा होने से मतलब मिठास खत्म हो जाती है ना, और मिठास बढ़ती जाती है। तो प्रभुपाद वरिष्ठ थे और अनुभवी थे, इसलिए उनके गुरु भाई जो रहते थे मठ में, भक्ति प्रज्ञा केशव महाराज के, तो सभी भक्त लोग उस आश्रम के, प्रभुपाद उनको प्रवचन देते थे, और किसी भी प्रकार की कोई प्रश्न था, कोई जिज्ञासा था, प्रभुपाद से पूछने आते थे। चाहे वो शिक्षित भक्त हो, अशिक्षित हो, क्योंकि गौड़िया मठ में कई सारे बिना पढ़े लिखे लोग भी रहते थे। जेन्युइनिटी देखकर
मठों में रखा जाता था। तो प्रभुपाद सभी को संबोधित करते थे और भक्ति विषय में भगवत गीता के व्याख्यान आदि की शिक्षा देते थे। तो सब लोग आदर पूर्वक प्रभुपाद के संग लाभ करते थे। भक्तिवेदांत प्रभु ने अपने कार्य हाल में ही आरंभ किया था, जब उनके एक अन्य गुरु भाई सन्यासी भक्ति सारंग गोस्वामी ने उनसे दिल्ली में गौड़ीय संघ आश्रम में सहायता करने को कहा। तो प्रभुपाद अपने आश्रम जीवन शुरू किए थे, लाइक द वानप्रस्थ, फर्दर गोइंग टू संन्यास। तो प्रभुपाद आज शुरू कर रहे हैं आश्रम जॉइनिंग करने का, जैसे मथुरा में किस भक्ति प्रज्ञ केशव महाराज के गौड़ीय मठ में। तो पैरेलली प्रभुपाद को और एक निमंत्रण आया है, आमंत्रण आया है अपने प्रिय गुरु भाई भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज के द्वारा, जो दिल्ली में रहते हैं। आप लोग जाएंगे दिल्ली में हौज खास के पास एक गौड़ीय मठ है, जो पुराना गौड़ीय मठ है। तो वहाँ पर भक्ति सिद्धांत महाराज के जो शिष्य हैं, भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, और जो भी पहले से प्रभुपाद को जानते हैं, जब मुंबई गए थे और कभी कभी प्रयागराज में भी जाते थे, भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज तो प्रभुपाद को अच्छे से जानते हैं। प्रभुपाद अनेक स्थान पर सहायता भी किए हैं गौड़ी मठ स्थापना के दौरान, आर्थिक रूप में और विशेष रूप से फंड रेजिंग में, धन इकट्ठे करने में, मठ स्थापन करने में, बिल्डिंग खोजने में भी प्रभुपाद बहुत योगदान किए हैं। हाँ। तो प्रभुपाद के जीवन में देखिए, खाली प्रभुपाद ने इस्कॉन का निर्माण किया, इवन इस्कॉन स्थापन से पहले भी गौड़ी मठ को कितना सहायता की, इनकम्पेरेबल एक्चुअली। तो गौड़ीय संघ, तो भक्तिसिद्धांत महाराज जाने के बाद सब मठों का नामकरण अलग अलग हो गया था। तो दिल्ली में जो भक्ति सारंग महाराज, उसका नाम दिए थे गौड़ीय संघ। तो भक्ति सारंग महाराज प्रभुपाद से हम्म, अ, दिल्ली आने के लिए, सहायता करने के लिए निवेदन करते हैं। और केशव महाराज और भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज दोनों अभय को एक सिद्धहस्त लेखक और संपादक स्वीकार करते थे, और उनकी इच्छा उनके साथ कार्य करने की थी। तो दोनों गुरु भाई चाहते थे कि अभय हमारे साथ कार्य करे, और अभय का दक्षता जानते थे कि अभय सिद्धहस्त लेखक है और संपादना कार्य बड़ी बेखूबी निभाते हैं, इसलिए दोनों चाहते थे उनके कार्य में सहायता करे। हाँ, एक एक स्थान मतलब मथुरा में केशव जी महाराज एक पत्रिका निकालते थे, गौड़ीय पत्रिका, और दूसरे ओर वही भक्ति सिद्धांत महाराज के द्वारा प्रारंभ हुआ पत्रिका द हार्मोनिस्ट, भक्ति सारंग महाराज जारी रखते थे। तो कौन संपादना कार्य संभालेगा, तो चाहते थे प्रभुपाद एक दक्ष व्यक्ति हैं जो संभाल सकते थे, इसलिए भक्ति सारंग महाराज भी चाहते हैं, उधर केशव महाराज भी चाहते हैं। तो प्रभुपाद को भी निर्णय लेना था। तो शिला भक्ति सिद्धांत के भक्तों में यह माना जाता था कि ऐसी भक्ति वेदांत प्रभु एक दक्ष प्रचारक और लेखक है, चाहे अंग्रेजी हो, हिंदी हो, बांग्ला हो, सभी भाषा में पारंगत थे। अस्तु केशव महाराज चाहते थे कि अभय उनके साथ रहकर गौड़ीय पत्रिका पर कार्य करे, जबकि भक्ति सारंग महाराज भी, जिन्हें बंगाल जाना पड़ा था, अभय से प्रार्थना कर रहे थे अभय दिल्ली आए और वहां से हार्मोनिस्ट पत्रिका, जिसका हिंदी नाम संजन तोषणी, उसको निकाले। तो सारंग महाराज दिल्ली गौड़ीय संघ का स्थापना करके उनको बंगाल जाना पड़ा था, कुछ जिम्मेदारी था, तो दिल्ली में वो नहीं रह पाते थे। लेकिन अभय से बोलते थे कि आप यहीं आइए और हार्मोनिस्ट मैगजीन, जो कि संजन तोषणी, उसका आप संपादना कार्य देखे। तो प्रभुपाद के पास दोनों ऑप्शन हैं, या तो केशव गौड़ीय मठ, दोनों में से किसी को चुने या दोनों को चुने, लेकिन कोई एक स्थान पे रह सकते हैं, दोनों स्थान में नहीं रह पाएंगे। तो प्रभुपाद फिर केशव महाराज से चर्चा किए, सारंग महाराज के प्रस्ताव को स्वीकार किए, और केशव महाराज की सहमति पर प्रभुपाद सोचते कि मैं संजन तोषणी के कार्य को आगे बढ़ाऊं, और जो गौड़ीय पत्रिका मथुरा से छपता था, उसके लिए वो पत्राचार के माध्यम से कार्य जारी रखेंगे। हाँ। तो इस प्रकार प्रभुपाद संपादक के रूप में कार्य संभालते हैं, मुख्य रूप से संजन तोषणी, हार्मोनिस्ट मैगजीन, और साथ साथ बाई पोस्ट गौड़ीय पत्रिका के लिए कार्य करते थे। तो संपादक के रूप में अभय अपने को अनुकूल वातावरण में पाते थे, और अपने गुरु भाइयों के साथ प्रचार करने में उन्हें बहुत प्रसन्नता होती थी।
हाँ, तो मुख्य रूप से लेखा कार्य के लिए एक विशेष स्थान आदि चाहिए जहाँ पर शांति वातावरण हो, लिखन लेखन कार्य। तो प्रभुपाद की दिनचर्या हम देखते हैं। प्रभुपाद लगभग 10 बजे विश्राम करते थे रात्रिकालीन समय में, उनका जो रूटीन शेड्यूल था। कभी कभी शेड्यूल भी प्रचार कार्य हो तो विलम्ब भी होता था, विदेशों में करीब 12-1 बजे भी प्रभुपाद आते थे। हाँ, लेकिन प्रभुपाद की जो नियमित दिनचर्या था शेड्यूल प्रचार के भांति, 10 बजे विश्राम करना, 1 बजे जग जाना और 1 से 4 तक लेखन कार्य जारी रखना। फिर 4 के बाद बाकी साधन आदि, मीटिंग्स आदि, मैनेजमेंट आदि, मंदिर निर्माण आदि बाकी कार्य संभालते थे, बाकी सेवाओं को संभालते थे। तो सुटेबल टाइम होता था रात्रिकालीन समय। भक्ति विनोद ठाकुर भी जो रचना करते थे, भक्ति विनोद ठाकुर 7:30 सो जाते थे, 10 बजे जग जाते थे। प्रभुपाद 10 बजे जगते थे, 1 बजे उठते थे। भक्ति विनोद ठाकुर 7:30 शाम को सो जाते थे, 10 बजे जग जाते थे। 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, कितना घंटा हुआ? 6 घंटा लेखन कार्य जारी रखते थे। हम्म तो ये आचार्य हैं, गोस्वामी हैं, जो गोस्वामी के राह में चलने वाले। नाना शास्त्र विचारनैक निपुणौ, सद्धर्म संस्थापकौ, लोकानां हितकारिणौ, त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरौ। कि लोगों की हित करते थे किस प्रकार से? शास्त्र के विचारों को सरल रूप से प्रस्तुत करते, जनसमूह कैसे समझ पाएगा भक्ति का पालन करने के लिए। तो इसलिए रात रात भर जगते थे पुस्तकों की रचना के लिए। टू राइट दिस बुक्स प्रोपास स्पेंड होल नाइट नाइट मेनी नाइट्स। जीवन भर कितने रात, हम तो रात को सो जाते हैं। हमें तो एक साधन भक्त के नाते हमें सटन डायरेक्शन है, उसी हिसाब से हमें शरीर चलाना पड़ता है। लेकिन प्रभुपाद रात रात भर जगकर जगत कल्याण कार्य करते थे। वैष्णव इज सो रिड फॉर द होल वर्ल्ड, ही कैनॉट सी द सफरिंग ऑफ द ह्यूमैनिटी। एक वैष्णव दूसरे के कष्ट नहीं देख पाता है। तो जितना संभव एक वृक्ष के भांति कठिनाई को सहन करते हुए जगत के कल्याण हेतु वो रचना करते थे, ताकि यही ग्रंथ आने वाले 10,000 साल तक लोगों को भक्ति करने के लिए प्रेरणा देगा। प्रभुपाद बुक्स विल बी इंस्पायरिंग पीपल टू प्रैक्टिस भक्ति फॉर नेक्स्ट 10,000 years। 500 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी गण थे, तो महाप्रभु उनको निर्देशन दिए थे, रूप सनातन गोस्वामी आदि को। उन्होंने दिव्य ग्रंथ रचना किए थे, भगवान के लीलास्थलों को पुनरुद्धार किए थे, हम्म, लुप्त विग्रहों को पुनर्स्थापन किए थे, ताकि लोग भक्ति कर पाएं। लेकिन बीच बीच आचार्यगण आते हैं समय काल स्थिति के अनुसार भक्ति के सिद्धांत को और सरल रूप से प्रस्तुत करने के लिए, ताकि साधारण जनसमूह पालन कर पाए। हाँ? तो प्रभुपाद को एक अनुकूल वातावरण मिलती है, गुरु भाइयों की सहायता भी मिलती है, बहुत प्रसन्न होती है प्रभुपाद प्रारंभिक समय में। यद्यपि वो अपने को सिद्धहस्त लेखक या विद्वान नहीं मानते थे, प्रभुपाद अपने आप को नहीं मानते थे मैं बड़ा विद्वान हूँ, बहुत एक्सपर्ट हूँ। जैसे सुंदर प्यार है तिलक कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद के चैतन्य चरितामृत, आई थिंक 5th चैप्टर सीसी आदि लीला। किस प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत लिखते हैं, एक चमत्कारी शक्ति है। वो नहीं कहते कि मैं अपने बलबूते पर लिख पाया हूँ। वो कहते आमी वृद्ध जरातुर लिखिते कांपय कर, मने किछु स्मरण न हाय, ना देखिया नयने, ना सुनिया श्रवणे, तबु लिखी ये बड़ा विस्मय। कि मेरे को वृद्धावस्था ग्रसित कर गया है। आई एम ओल्ड नाउ, आई एम 95 ईयर ओल्ड, कृष्णदास कविराज गोस्वामी सेज। आमी वृद्ध जरातुर, मैं वृद्ध हो गया हूँ, जरावस्था मुझे संक्रमित कर गया है, सारे बुढ़ावस्था के लक्षण मेरे अंदर आ गया है। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, सुन नहीं पा रहा हूँ, ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ, कान में सुनाई नहीं दे पड़ रहा है, पाचन नहीं हो रहा है, कई प्रकार की वृद्धावस्था के जरावस्था के लक्षण मेरे अंदर आ गया। आमी वृद्ध जरातुर लिखिते कांपय कर, जब लिखने का प्रयास करता हूँ हाथ हिलता है। जैसे आप देखेंगे कोई बूढ़ा व्यक्ति पेंशन लेने जाते हैं ना बैंक वगैरह में, तो साइन के लिए बोलते हैं। पहले सब था, आजकल तो ऑनलाइन फाइनल हो गया, पहले जैसे होता था। हाँ, विड्रॉल फॉर्म भरना, पर्ची भरना। तो बुजुर्ग व्यक्ति को पेंशन लेने जाना है, कुछ पैसा लेने जाना है, तो हिलता है हाथ, साइन नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो हाथ कांपने लगता है वृद्धावस्था होने के साथ, हाथ और फिक्स नहीं रहता, हाथ पैर लक्षण वृद्धावस्था का आ जाता है। आम्ही वृद्ध जरातुर लिखिते कांपय कर, मने किछु स्मरण न है, मन में कुछ स्मरण शक्ति भी नहीं है, बूढ़ा होने से स्मरण शक्ति को चला जाता है। कभी व्यक्ति के कपड़ा निकल जाते पता नहीं चलता है। वृद्धावस्था के तो परिहास नहीं करना चाहिए,
सबको वृद्धावस्था से गुजरना है। हम्म। हाँ, मने किछु स्मरण नहीं, मन में कुछ स्मरण शक्ति भी घटते जा रहा है। एक तो कली के कारण स्मरण शक्ति घट रहा है, और बयस जब व्यक्ति बुजुर्ग होते जाता है तो स्मरण शक्ति घटने लगता है। हाँ, मने किछु स्मरण ना है, ना देखिए नयने, मेरी आंखों को दिख नहीं रहा है। हाँ, 40 के बाद तो चश्मा लग ही जाता है, पढ़ने के लिए रीडिंग ग्लास वगैरह लग ही जाता है। और 70-80 साल तक सोचेंगे रोशनी कैसे, देखने की शक्ति क्या होगा, मोतियाबिंद ऑपरेशन भी हो जाता है। आंख में और देखने की भी शक्ति खत्म हो जाती है वृद्धावस्था में। तो हमें हर एक को इस स्थिति से गुजरना पड़ेगा, ये शरीर के ही लक्षण है, तो प्रभावित नहीं होना है, लेकिन स्वीकार करना है। कहते हैं ना देखिया नयने, मेरे नेत्र को दिख नहीं रहा है, ना सुनिया श्रवणे, मेरी कान को सुनाई भी नहीं पड़ रहा है। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, श्रवण शक्ति भी कम है। स्वाभाविक है, वृद्धावस्था के लक्षण है, कान को कम सुनाई पड़ता है। तबु लिखी ये बड़ा विस्मय है, फिर भी मैं लिख पा रहा हूँ, ये चमत्कारी है। दिस इज द वंडर, बाय मर्सी एनीथिंग पॉसिबल। कहते हैं ना हमारे देसी भाषा में, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, लाइक कि भगवान जब शक्ति देते हैं, कृपा देते हैं, कोई कुछ भी चमत्कारी कर सकता है। भगवान की कृपा से कुछ भी संभव में मुकं करोति वाचालम, गूंगा व्यक्ति भी बोलने लग जाता है। पंगुंग लंघयते गिरि, लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ पर्वतों को पार कर जाता है। पंगुंग लंघयते गिरि, यत्कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दिनत्र, गुरु की कृपा, भगवान की कृपा, वैष्णव की कृपा चमत्कारी शक्ति है। हम खाली निमित्त मात्र बन जाने से चमत्कार भगवान कराते हैं, ये चमत्कारी शक्ति है। आई थिंक जो माउंटेनियर होते हैं ना, पहाड़ चढ़ते हैं, जो ट्रैकिंग करते हैं, आई थिंक बिहार या कहीं के एक यंग यंग लेडी है, मैं बहुत पहले कहीं एक वीडियो देखा था, उसका एक टांग नहीं है, वो एक टांग में चढ़ गया, उसका एक टांग शायद ट्रेन एक्सीडेंट में कुछ चला गया था, बस एक टांग में वो हिमालय चढ़ गया, लाइक माउंटेनियरिंग में। तो ये बाहरी रूप से होता है, और गुरु कृपा वैष्णव कृपा तो भक्ति में चमत्कार ही करता है। तो प्रभुपाद ये बोल रहे, मैं कोई सिद्धहस्त लेखक या विद्वान नहीं, हैं? मैं बहुत शास्त्र, बहुत इतना किताब नहीं पढ़ा हूँ, या इतना कुछ एक्सपर्ट नहीं हूँ, हैं? इसलिए भक्तिसिद्धांत सरस्वती उनके लेखों से प्रसन्न थे, और उन्हें ये कार्य जारी रखने की प्रोत्साहित किए थे। अब उनके ये वरिष्ठ सन्यासी भी उनसे सहायता की याचना करने लगे थे। तो भक्तिसिद्धांत महाराज रहने के दौरान ये स्टाम्प लगा कर गए थे कि अभय कुछ भी लिखे प्रकाशित करना। अभय की पहले जब लेख को देखकर भक्तिसिद्धांत महाराज बहुत बुरी बुरी प्रशंसा की थी, तारीफ किए थे, और सभी अपने शिष्यों को आदेश दिए थे कि अभय बाबू जो भी लिखे आप अवश्य ही प्रकाशन करना, पूछने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी लेखन कार्य जब होता है, अनुमोदन की जरूरत पड़ती थी। चैतन्य महाप्रभु के पास कई लोग लेख लेकर आते थे, रचनाएं लेकर आते थे। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी पहले रिकमेंड करते थे कि ये भक्ति संबंधी लेख है कि नहीं, लेकिन अभय के लेख इतने शुद्ध था, प्रभुपाद के लेख, तो भक्ति सिद्धांत महाराज बुरी बुरी तारीफ की, और स्टाम्प लगा दी थी कि नहीं, ये जो भी लिखेगा इसको बिना पूछे आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो हमें नहीं पता हम कैसे आचार्य को प्राप्त किए शिल प्रभुपाद के रूप में। जब महिमा उनके सुनेंगे, लीलामृत पढ़ेंगे, तो उनके प्रति प्रेम उदय होगा। हमें ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे प्रभु, लेकिन प्रभुपाद आश्वासन दे रहे, जो मेरे संगी लोग हैं मैं उनको लेने का वादा देता हूँ, मैं उनको आध्यात्मिक लोग ले जाऊंगा। सो डोंट लूज द ट्रैक। संसार में कई बाबा है, साधु है, कई प्रकार के लोग हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं, जो इस्कॉन में एबीसीडी है, ये है, हमारी ध्यान भटक जाता है, प्रभुपाद कुछ दिए नहीं है। लेकिन प्रभुपाद भगवान धाम जाने का सूत्र दे रहे हैं, और सूत्र क्या है, उन्हीं को पकड़ के रखने के लिए बोल रहे हैं, और कुछ कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो अलग बात है। वी आर सो स्मॉल जीव, कीड़े मकोड़े ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट कैन आई डू, लाइक, बट वी हैव टू कैच होल्ड ऑफ हिम, जितना हम इस राह पर चल पाए। हम्म, तो सभी वरिष्ठ सन्यासी शिष्य भी प्रभुपाद की दक्षता को जानते थे, विद्वता को जानते थे। लेकिन प्रभुपाद की विनम्रता देखिए, वो अपने आप को नहीं मानते थे मैं बड़ा लेखक हूँ, कोई सिद्धहस्त लेखक नहीं, कोई विद्वान नहीं। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद के कार्य को भक्तिसिद्धांत महाराज बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा की है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए मैटेरियल राइटर एंड स्पिरिचुअल राइटर? एक वैष्णव कवि और संसारिक कवि में क्या अंतर है? वैष्णव कवि अपने कार्य के लिए विनम्र रहता है, और सारा श्रेय अपनी गुरु परंपरा को देता है। लेकिन भौतिक संसार के जो लेखक कवि है, वो बहुत अहंकारी होता है। हाँ, अपने लेख के लिए बड़ी घमंड है। हाँ, जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में सुने होंगे कि केशव कश्मीरी आते हैं,
और केशव काश्मीरी दिग्विजय पंडित थे। सुने थे कि नवद्वीप में कोई निमाई पंडित है, बड़े विद्वता वाली व्यक्ति है। हैं? तो मैं उनसे शास्त्रार्थ करूंगा। तो सायंकालीन समय है, शीतल चंद्रमा पड़ रही है गंगा जी के तट पर। निमाई पंडित कुछ अपने विद्यार्थी छात्रों के पास बैठकर वार्तालाप कर रहे हैं। चंद्रमा की ज्योत्सना किरण पड़ रहा है, शीतल किरण। तो उसी समय केशव काश्मीरी पहुंचते हैं। ये निमाई पंडित कौन है? वेरी प्राउडली टेलिंग लाइक, बट महाप्रभु आउट ह्यूमिलिटी है, बहुत विनम्रता। महाप्रभु भी इवन केशव कश्मीर के पास भी महाप्रभु बड़ी सम्मान विनम्रता रखते हैं। महाप्रभु इवन प्रकाश नंद पे फायर हो जाते थे, लेकिन उनके साथ जो वार्तालाप करते थे, ही ऑल्सो बिहेव वेरी हम्बली। व्हाट टच, क्या स्पर्श करता है किसी व्यक्ति का? ह्यूमिलिटी, विनम्रता। तो ये विनम्रता गुण बहुत पावरफुल होता है आध्यात्मिक जगत जाने के लिए। तो ये विनम्रता गुण कैसे आएगी? कहते हैं कि नाम लेने के लिए विनम्रता चाहिए। तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। और नाम लेने से ही विनम्रता आती है, और विनम्रता गुण होने से ही नाम ले पाएंगे। दोनों का चीजें हैं, दोनों एक दूसरे के परिपूरक है। और गुण हमारे अंदर कैसे आता है? ऐसे गुणवान व्यक्तियों की गुण महिमा सुनते हैं तो उनके अंदर जो गुण है हमारे अंदर आ जाता है। भक्ति करने से सारे देवता गुण स्वतः आने लगता है। तो ऐसे महान व्यक्तियों की गुणगान सुनेंगे तो उनके अंदर जो गुण है वो हमारे अंदर आ जाता है। ये विज्ञान है। जैसे श्री भक्ति और भगवती अकिंचना। जो भगवान की भक्ति में लगा है उसके अंदर सारे वैष्णव गुण, देवताओं के गुण स्वतः आ जाता है। हराभ अभक्त से कुतो महत गुण। जो वैष्णव नहीं है, भक्त नहीं, उसके अंदर कोई गुण नहीं, भले दुनिया में बहुत कुछ करते हुए दिखे, नहीं कोई गुण नहीं। तो हम हमारे अंदर जो अच्छा गुण आता है, अति मानवीय गुण, वास्तविक ह्यूमनली बिहेवियर, गॉडली क्वालिटीज, लाइक हाउ इट कम्स बाय रेंडरिंग सर्विस टू लॉर्ड एंड वैष्णवस। भगवान और वैष्णव जनों की सेवा के द्वारा हमारे अंदर ये अच्छा गुण आता है। हाँ? तो प्रभुपाद के अंदर इतने दक्ष लेखनी के बाद भी विनम्रता है कि मैं कोई सिद्धहस्त लेखक नहीं, मैं विद्वान नहीं। हाँ? तो ये ह्यूमिलिटी रहता है। हम्म? तो हमें नाम करने के दौरान, भक्ति करने के दौरान कहीं घमंड ना आ जाए, प्रार्थना करना चाहिए। हाँ? इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर भजन लिखते हैं। निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छड़िया, তোমার ইচ্ছায় আছি निर्भर करिया। कि मैं अपने बलबूते पर नहीं चल रहा हूँ प्रभु, मैं आपकी कृपा पे आश्रित हूँ। मैं अपने बलबूते पे कुछ कर नहीं पाऊंगा, आपकी कृपा मुझे चला सकता है, इस पे मुझे पूरे विश्वास है। हम्म। तो इस प्रकार सभी सन्यासी लोग जो प्रभुपाद की दक्षता को जानते थे, विद्वता को जानते थे, चाहते थे कि अभय से हम सहायता ले। जो वास्तविक भक्तिसिद्धांत महाराज के मूड समझते थे वही अभय की श्रेष्ठता को जान पाए हैं। देखिए, प्रभुपाद रहते हुए कई सारे गौड़िया मठ में लोग कुछ कुछ बोल देते थे प्रभुपाद को, लेकिन प्रभुपाद जाने के बाद ना केवल गौड़िया मठ, पूरे सभी सनातनी संप्रदाय प्रभुपाद की गुणगान कर रहे थे, कि बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे हैं। यह प्रेमानंद महाराज, या राजेंद्र दास बाबूजी महाराज, या जगत गुरु ये रामभद्राचार्य, जो भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ साधु संत है भारत में, जो कुछ कारण से कुछ बोल देते थे कोई कुछ, लेकिन अभी जान रहे कि वास्तविक इस्कॉन क्या किया है। पूरे विश्व में इस्कॉन क्या क्या सनातन की रक्षा के लिए सभी अभी अनुभव कर रहे हैं। जैसे अभी विश्व गुरु दिया गया है, सब सभी अखाड़े सभी लोग समझ पा रहे हैं कि इस्कॉन के क्या कंट्रीब्यूशन है सनातन के बचाने के लिए। आज सनातनी लोग सर उठा करके जा पा रहे हैं। साधु लोग वस्त्र, साधु वस्त्र, या अपनी साधु अटायर को ले धारण करके जा पा रहे हैं। ये सारे योगदान ये प्रचार के कारण। हाँ? अभी भी लोग अज्ञानता में हैं। हाँ? इस्कॉन की वास्तविक कार्यकलाप की इतने दिव्य है कि साधारण व्यक्ति उसको समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जो जुड़ते हैं, इसकी महत्ता को सुनने के माध्यम से देखते हैं, समझते हैं, तभी वही इस राह पर को अपना पाते हैं। दुर्लभता से कोई आंदोलन से जुड़ता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण वर्णं तुषा कृष्णम संग पंगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्राय यजंती ही सुमेधसा। सबसे बुद्धिमान श्रेणी के व्यक्ति इस प्रक्रिया में जुड़ते हैं एक्चुअली। इट्स नॉट पॉसिबल कॉमन मैन टू कनेक्ट।
एंड दोज हु गॉट कनेक्टेड दे आर रियली वेरी इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल। हम्म। तो आप सब बड़ी विद्वान, बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं जो इस प्रभुपाद के आंदोलन से जुड़े हैं एक्चुअली। तो सभी सन्यासी प्रभुपाद के गुरु भाई प्रभुपाद की जो महत्ता को जानते थे, विद्वता को जानते थे, उनसे सहायता याचना करते थे। अभय सोचते थे कि अपने गुरु भाइयों के साथ विनीत भाव से सेवा करना कदाचित उनके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। सो हाउ प्रभुपाद इज मेंटेनिंग ह्यूमिलिटी, लाइक कोई व्यक्ति कुछ बड़ा कार्य कर दे तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है। लेकिन वैष्णव समाज में रहने के दौरान हमें विनम्रता बनाए रखनी है। कभी हमें हमारे अंदर इस प्रकार की घमंड ना आ जाए। द डिवोटी इज वेरी केयरफुल एंड प्रेइंग लॉर्ड, Maya may not touch me in the form of ego manifesting, the pride manifesting. I may remain humble in all situations, especially while staying. Devotee not only in Vaishnav समुदाय, लिविंग while entire world भगवत संसार में रहने के दौरान भी विनम्रता रखता है। और प्रभुपाद भी भले भी बड़े विद्वत थे, दक्ष थे, और वैष्णव समाज में इसलिए गुरु भाइयों के साथ प्रभुपाद बड़ी विनम्रता से, क्यों जानते थे मैं प्रभुपाद कितने विनम्र रखते थे। प्रभुपाद कहते थे मैं तो एक गृहस्थ व्यक्ति हूँ, यहाँ तो सन्यासी परमहंस लोग हैं, मैं क्या गुरु महाराज का सेवा करूंगा। प्रभुपाद गिविंग वेरी हम्बल ह्यूमिलिटी एक्चुअली। तो अभय सोचते कि अपने गुरु भाइयों के साथ विनीत भाव से सेवा करना कदाचित उनके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पेच है केवा। किसी का कल्याण नहीं हो सकता है वैष्णव सेवा के बिना। लेकिन वैष्णव सेवा कोई प्राइड से नहीं की जाती, बहुत ह्यूमिलिटी, विनम्रता के साथ की जाती है। कि वी आर नॉट क्वालिफाइड टू सरेंडर इवन सर्विस, बट वैष्णव आर सो मर्सीफुल हैव एंगेज अस इन सर्विसेज। कि मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं, लेकिन वैष्णवगण इतने उदार हैं कि हमें सेवा में नियोजित किए हैं। दिस ह्यूमिलिटी शुड मेंटेन, लाइक वी शुड प्रे दैट प्राइड में नॉट मैनिफेस्ट। प्रहलाद महाराज या ध्रुव महाराज, एवरीवन मेंटेनिंग ह्यूमिलिटी लाइक आफ्टर गेटिंग डिवोशनल सर्विस। प्रहलाद महाराज को जब इवन माता देवहूति ऑल्सो, प्रहलाद महाराज को जब हिरण्यकशिपु को वध करके भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए, तो ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता खड़े हैं, माता लक्ष्मी खड़े हैं। भगवान नरसिंहदेव की इस भयानक रूप देख के सब डर रहे हैं, कोई आसपास जाने को भी भयभीत है। तो कौन उनको शांत कराएगा। ब्रह्मा जी चिंतित है, माता लक्ष्मी तो बोले मैं नहीं जाऊंगा, अरे आपके पति है खड़े हैं, जाओ ना शांत कराओ पति को। नहीं, ये उग्र रूप धारण के पति। पति जब उग्र रूप धारण करे पत्नी को चुप होना चाहिए। हम्म, मेरे भक्त को हिरण्यकशिप इतना ताड़ना दिया, भगवान पूरा भयंकर रूप धारण के, उग्र रूप, उग्रम वीरम। तो कौन जाएगा शांत करने के लिए। ब्रह्मा जी फिर निर्देशन देते हैं कि जाओ जाओ, ये प्रहलाद जाएगा, तो प्रहलाद तो भय है, भयभीत नहीं होता है, तो प्रहलाद को भेजो। तो प्रहलाद महाराज जाते हैं। और प्रहलाद महाराज का पहला मोड ह्यूमिलिटी है। प्रहलाद महाराज प्रार्थना में कहते हैं कि यहाँ सब ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े लोग हैं, देवतागण हैं, मैं तो असुर कुल में जन्मा एक छोटा सा बच्चा हूँ। मैं प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंहदेव को क्या गुणगान करूं, क्या शांत कराऊं। हिम हम्बली अप्रोचिंग एक्चुअली, वेरी ह्यूमिलिटी। ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा ज्यादा जानता हूँ। जब हम वैष्णव समाज रहे हैं, हमें एक जानना चाहिए मूर्ख हूँ। गोपीनाथ आमी तो मूर्ख अति। भक्ति ठाकुर लिखते हैं गोपीनाथ भजन में कि मैं मूर्ख व्यक्ति हूँ। सो डिवोटी हैप्पीली अक्षरा में फूल लाइक, कि प्रभु मेरे को जो बुद्धि देंगे मैं वही बोल पाऊंगा, आप बुद्धि देते हैं। इवन जब श्रीधर कुलाबच्चा श्रीधर महाप्रभु के समक्ष आते हैं, कब ना महाप्रकाश लीला में। तो महाप्रभु बोलते हैं, ए श्रीधर तुम मेरे गुणगान करो। श्रीधर बोलते हैं मैं तो मूर्ख व्यक्ति हूँ, मैं क्या गुणगान करूँ। सो व्हेन यू हियर अबाउट द ह्यूमिलिटी ऑफ द डिवोटीज, द क्वालिटी मैनिफेस्ट विद इन अस। लॉर्ड चैतन्य हैज ह्यूमिलिटी। लॉर्ड चैतन्य मैनिफेस्ट ह्यूमिलिटी ऑलवेज, लाइक केशव काश्मीर का हम एग्जाम्पल दिए। महाप्रभु जो प्रकाशानंद सरस्वती को भी काशी में शास्त्रार्थ के लिए गए थे स्वभाव में, तो महाप्रभु बैठे थे उसी स्थान जहाँ सन्यासी लोग जूता रखे हैं। वेरी हम्बल लाइक, दिस टच द हार्ट ऑफ एवरीवन, स्पेशली प्रकाशानंद सरस्वती ऑल्सो। अरे इतने बड़े दिव्य व्यक्तित्व हैं, यहाँ क्यों बैठे हैं, विनम्रता लाइक। कोलाबच श्रीधर को भी इस प्रकार महाप्रभु बोले मेरे गुणगान करो। वो कहते हैं महाप्रभु मैं तो मूर्ख व्यक्ति हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ, कोई पढ़ा लिखा स्कूल भी नहीं गया, मैं भक्ति विषय भी नहीं जानता हूँ, खाली मूर्ख व्यक्ति हो, आप बोले हो नाम लेने के लिए वही ले रहा हूँ। ऑटमोस्ट ह्यूमिलिटी।
दक्षिण भारत के ब्राह्मण जो गीता पढ़ रहे थे, ही सोज ह्यूमिलिटी। महाप्रभु बोले आप क्या कर रहे हो ना, गीता पढ़ रहा हूँ। क्यों पढ़ रहे हो ना, गुरु आदेश दिए हैं, मैं तो अनपढ़, स्कूल भी नहीं गया, अक्षर नहीं आता है, मेरे प्रोनाउंसिएशन नहीं, संस्कृत भी ठीक से नहीं कर पाता हूँ। दिस ह्यूमिलिटी एक्चुअली। सो इन स्पाइट ऑफ प्रभुपाद बिकम ए ग्रेट पोएट, राइटर, वैष्णव के गुण हैं एक्चुअली, ही इज वेरी हम्बल। तो प्रभुपाद अपने गुरु भाइयों के बीच में भी बड़ी विनम्रता के साथ रहते थे। इवन इस्कॉन फाउंडर आचार्य एक जगत गुरु होने के बाद भी प्रभुपाद रिमेन हम्बल ऑलवेज लाइक। झांसी से निष्कासन उनके लिए एक प्रकार का झटका था। कम से कम थोड़ी देर के लिए अनिश्चित हो गए थे कि कृष्ण उनका उपयोग कैसे करना चाहते हैं। तो भक्त जब असफल होते हैं, पुनः अपने चेतना को ट्यून कर देते हैं कि यही कृष्ण की इच्छा है, मुझे स्वीकार कर, कृष्ण नहीं चाह रहे हैं मुझे साम्राज्य देने के लिए, मुझे खुश होना चाहिए। तो प्रभुपाद नो द फेल्यूर ऑफ झांसी, बेस्ट वे ही वाज एंडिवरिंग टू गेट झांसी लीग ऑफ डिवोटीज। लीग ऑफ डिवोटीज का स्थापना जो कर रहे थे प्रभुपाद झांसी में, बेहतर प्रयास किए थे। लेकिन कृष्ण की कुछ और योजना है, प्रभुपाद को सफलता नहीं मिली, तो प्रभुपाद निराश नहीं हुए। यही सोचे कि कृष्ण की कुछ और बेहतर योजना होगी, कृष्ण मुझे कुछ और उपाय से उपयोग करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद कुछ देर के लिए अनिश्चित हो गए थे, लेकिन कृष्ण की इच्छा के अनुसार वो कार्य करते हैं। लेकिन उनके गुरु भाई अब इस प्रश्न का उत्तर देते प्रतीत हो रहे थे। हम्म, किसी आश्रम में सन्यासियों और ब्रह्मचारी के साथ रहने और कार्य करना जीवन का ऐसा डर रहा था जिसे अभय किसी समय बहुत कठिन समझते थे। तो प्रभुपाद अपनी जब गृहस्थ जीवन में थे, तो प्रभुपाद जब मुंबई गए थे एक बार, अब हम लोग पढ़े चर्चा कर चुके हैं इस विषय को। तो मुंबई में जो उनके गुरु भाई लोग थे, कोई गुरु भाई बोला अभय बाबू तो बड़े दक्ष कार्य करते हैं, भले ही वो बाहर व्यापार आदि करते हैं लेकिन मठ के लिए तो बहुत समय देते हैं। तो कुछ गुरु भाई प्रस्ताव दिए भक्तिसिद्धांत महाराज को कि अभय बाबू को क्यों ना हम अध्यक्ष बना दें, मंदिर के अध्यक्ष। तो भक्तिसिद्धांत महाराज वो स्ट्रांग स्टेटमेंट दिए थे, नहीं अभय को बेहतर होगा बाहर रहेंगे, उनसे बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। हम्म, तो भक्तिसिद्धांत महाराज जी बोले थे कि अच्छा होगा कि वह अभय तुम लोग से अलग रहे। हम्म, तो प्रभुपाद ये नहीं चाहते थे कि ब्रह्मचारी, तो प्रभुपाद हम लोग देखते थे कभी कभी वैष्णव जन साधु जन मठ मंदिर में नहीं रहते, अलग रहते हैं। तो कभी डिवोटी डाउट करते हैं, अरे सभी तो मठ में रहते हैं, आप ही अलग क्यों रह रहे हैं। हाँ? किसी का गुरु का आदेश हो, जैसे प्रभुपाद के गुरु के आदेश था, नहीं आप जो महत्वपूर्ण कार्य करोगे उसको थोड़ा स्पेसिफिक डेडिकेटेड चाहिए। तो प्रभुपाद इसलिए अलग रहते थे। तो किसी लिए वैष्णव का क्रिया मुद्रा बिघे ना बुझाए। द एक्टिविटीज ऑफ प्योर डिवोटी कैनॉट बी अंडरस्टूड कम बाय कॉमन मैन। सभी भक्तों को 5 उंगली को बराबर मत समझिए, किससे कैसे करते हैं भक्ति हम नहीं समझ पाएंगे। हम्म? हमें किसी के कार्यकलाप, उसके वाणी से, उसके संगति से समझ पाएंगे, उसके कार्यकलाप एक्सटर्नली से नहीं समझ पाएंगे। वेरी डिफिकल्ट टू जज द एक्टिविटी ऑफ वैष्णव। जार चित्ते कृष्ण प्रेम कर उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा बिखे न बुझाए। द एक्टिविटीज ऑफ प्योर डिवोटीज कैनॉट बी अंडरस्टूड बाय कॉमन मैन। जार चित्ते कृष्ण प्रेम कर उदय, जिसके चित्त में अ, कृष्ण प्रेम जाग गया है। तो कृष्ण प्रेम जगा है तो कैसे कर रहा है, वो सेवा कर रहा है। कभी आनंद में नाच रहा है, कभी रो रहा है, ये तो लक्षण है ही। लेकिन खाली आनंद या भाव में नहीं डूबा जाता है, वो भगवान की सेवा करता है। मैं क्या कैसे सेवा करूं, मैं प्रभु कैसा सेवा करूं, कुछ जगत कल्याण कार्य करूं, मेरी प्रभु की सेवा में सहायता करूं। हाँ, तो प्रेम का खाली अर्थ नहीं जो खाली आंख से आंसू धारा प्रवाहित हो रहा है, एक्सटैटिक डांस कर रहा है, दिस इज ऑल्सो अन सिम्टम। बट ही इज थिंकिंग हाउ टू रेंडर बेटर सर्विस टू माई मास्टर, व्हाट माई मास्टर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी, मेरी प्रभु क्या चाहते हैं, कैसे सेवा करूं। तो कुछ सेवा कर लेता है। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ लव एक्चुअली। प्रेम की प्रदर्शन होता है सेवा के माध्यम से। हम्म? तो भक्तिसिद्धांत महाराज बोले थे अभय तुम नहीं, मठ मंदिर में नहीं रहना, तुम अलग रहना है, जिसको मत इन्वॉल्व करो। लेकिन अभी थोड़ा कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन है, प्रभुपाद बाहर दुनिया में भी संघर्ष कर रहे हैं, पारिवारिक जीवन से अलग हो गए हैं, एक भी धन उनके पास नहीं है। उनके पास खाली विद्वता है, भक्ति है, और उनको पैसे की आवश्यकता नहीं, अपने गुजरान के लिए तो उनको पैसा नहीं चाहिए, भगवान मेंटेन करते हैं, एक भक्त के पूर्ण विश्वास है। लेकिन जो गुरुदेव के आदेश से महान मिशन को जारी रखेंगे, उसके लिए प्रभुपाद चिंता कर रहे हैं, कैसे करूं, संघर्ष कर रहे हैं। साथ साथ गुरुदेव के आदेश को भी मेडिटेट कर रहे हैं कि
भक्तिसिद्धांत महाराज बोले हैं कि अच्छा होगा अभय तुम इन लोगों के साथ अलग रहो। कि मठ मंदिर में कई प्रकार के कार्यकलाप चलते हैं, कई व्यक्ति उसी शेड्यूल में अपने को व्यस्त रखता है, महत्वपूर्ण कार्य से वंचित रह जाता है। तो प्रभुपाद से बहुत महत्वपूर्ण कार्य कराना था, भक्ति संत महाराज जानते थे। या मठ मंदिर में कभी कभी लड़ाई झगड़ा देखकर लोग विचलित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं भक्ति पथ से, ये भी होता है कभी कभी। भक्तों के कार्यकलाप दिव्यता को नहीं समझ सकते हैं। तो जो प्रभावित अप्रभावित होना चाहिए। हम्म, तो you should very carefully seize the activity of Vaishnavas. Not all equally dealing। सभी लोग एक पांच उंगली एक जैसा नहीं है। तो सभी भक्तों का उनके दिशा निर्देशन अनुसार अलग अलग प्रकार से सेवाएं करते हैं। लेकिन अब उन्हें या तो अपने पास कुछ न होते हुए अकेले संघर्ष करना पड़ेगा, या गौड़ी मठ के एक भाग में अपने गुरु भाई के सहारे मित्रवत रहना पड़ेगा। तो प्रभुपाद इज मेडिटेटिंग हिज गुरुस इंस्ट्रक्शन। गुरुदेव बोले थे कि अभय को अलग रहना चाहिए, लेकिन अभी संघर्षरत हैं, परिवार छोड़ चुके हैं, आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं, एक भी पैसा नहीं उनके पास। जो भी व्यापार व्यापार बचा था उनके बेटे को दे चुके हैं। पारिवारिक जीवन से पूरा तरह से फ्री हो चुके हैं, वानप्रस्थ जीवन फिर संन्यास जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। तो एक तरह गुरुदेव के आदेश से मैं मुझे मठ मंदिर में नहीं रहना है, बाहर रहना है, लेकिन अभी आर्थिक स्थिति उतना नहीं। तो दोनों के संतुलन बनाए हुए प्रभुपाद सोच रहे हैं। हम्म, लेकिन अब उन्हें या तो अपने पास कुछ ना होते हुए अकेले संघर्ष करना पड़ेगा। अकेले संघर्ष करना पड़ेगा, या तो गौड़ियों मठ के एक भाग में अपने गुरु भाई के सहारे मित्रवत रहना पड़ेगा। दो ऑप्शन प्रभुपाद के पास आता है। परिवार छोड़ने के बाद या तो मठ में रहेंगे, या तो अकेले संघर्ष करके रहेंगे, दो ऑप्शन बचता है। उन्हें लगा कि कदाचित अपने गुरु भाई के आश्रम में रहकर वे कृष्ण भावन का प्रचार करने की अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकेंगे। तो प्रभुपाद चाहते थे मैं थोड़ा प्रचार कार्य करूं, गुरु महाराज के यही आदेश था। तुम पढ़े लिखे नौजवान हो, कभी तुम्हें तुम्हें अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना चाहिए, या तुम्हारे पास कभी पैसा हो तो इन ग्रंथों का रचना करना, प्रकाशन करना। इफ यू हैव मनी, प्रिंट बुक्स, एंड यू आर ए क्वालिफाइड लर्निंग पर्सन, व्हाई नॉट यू प्रीच लॉर्ड चैतन्य's मैसेज। ये दो आदेश प्रभुपाद गंभीरता से लिए थे। तो प्रभुपाद अभी पारिवारिक जीवन खत्म, वानप्रस्थ समय आ चुका है, संन्यास की ओर बढ़ेंगे। उनके गुरु महाराज दो बार स्वप्नादेश दे चुके हैं, और उनके पास दो ऑप्शन बचता है, या अकेले संघर्ष करेंगे बाहरी जीवन में, या गुरु भाइयों के साथ मित्रवत रहेंगे। तो दोनों ऑप्शन से प्रभुपाद सेकंड वाला ऑप्शन को अभी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, गुरु भाइयों के साथ मित्रवत रहेंगे। इसलिए वो गए हैं कहाँ, केशव जी गौड़िया मठ। उसके बाद दिल्ली आ रहे हैं भक्ति सारंग महाराज के पास। तो हम दिल्ली वासी बड़े भाग्यशाली है। ये दिल्ली बड़े पवित्र तीर्थ है कि एक महान आचार्य श्रील प्रभुपाद यहाँ विचरण किए, जिसके कारण आज दिल्ली में लगभग 20 मुख्य मंदिर है, या धीरे धीरे कई नामहट सेंटर खुल रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। प्रभुपाद इसको पवित्र भूमि बनाए। भगवान कृष्ण भी विचरण किए यहाँ पर, इंद्रप्रस्थ है। भगवान की चरण धूलि भी पड़ी है। इस कारण पवित्र स्थली है। पांडवगण, महान महान भक्तगण इसमें विचरण किए हैं। और हमारे स्पेशली गौड़ीय वैष्णव और इस्कॉन भक्तों के लिए प्रभुपाद इस समय इस स्थान पर रहकर संघर्ष किए हैं। छिपीवाड़ा मंदिर, पुस्तक वितरण करना, कई सारी लीलाएं दिल्ली में हैं। हाँ, या जो बंगाली मार्केट, गोल गोल मार्केट, जहाँ पर इस्कॉन का पहला केंद्र था, प्रभुपाद स्थापना के थे, प्रभुपाद आकर रहते थे वहाँ पर। तो प्रभुपाद दोनों ऑप्शन अब उनके पास है, या तो गुरु महाराज के आदेश के अनुसार वो बाहर रहेंगे, संघर्ष करेंगे। हम्म, या दूसरा, और वो प्रचार कार्य गुरु भाइयों के साथ मठ में रहकर प्रचार कार्य में सहायता करेंगे। दोनों ऑप्शन है। तो अभी प्रभुपाद दूसरे ऑप्शन को एग्जीक्यूट किए हैं। पहले केशव गौड़िया मठ गए थे मथुरा में, और वहाँ उनको ऑप्शन मिला कि गौड़ीय पत्रिका के संपादना करिए, तो उनको कमरा आदि दिए। और पैरेलली उनको दूसरा निवेदन आता है भक्ति सारंग महाराज से, दिल्ली में रहकर हार्मोनिस्ट संजन तोषणी का संपादना करे। तो प्रभुपाद ये कार्य को स्वीकार किए हैं अभी। हम्म, क्योंकि अभय को शीघ्र ही संजन तोषणी का संपादक बनना था, इसलिए वो इसके विस्तार के बारे में सोचने लगे। जो कार्य संभाले उसको बेखूबी निभाना है, अच्छी तरह से करना है। तो अगर दिल्ली में रहकर भक्ति सारंग महाराज को सहायता करेंगे, संजन तोषणी के संपादक बनेंगे, तो उसको विस्तार करने की बात सोच रहे हैं।
यह एक विद्वतापूर्ण वैष्णव पत्रिका थी, लेकिन इसका प्रकाशन बहुत उथले ढंग से हो रहा था और इसकी सदस्य संख्या बहुत सीमित थी। You can't believe how many copies of Back to Godhead magazine been distributed in whole world. I don't know the exact figure. मैं पूरे 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 विश्व में, लेकिन बहुत बटा है। जैसे प्रभु जी someone is declaring, I think Amogla Prabhu or someone, 55 crores of गीतास distributed all over world. तो likewise भगवत भगवत जो भगवत दर्शन यानी बैक टू गॉडहेड मैगजीन, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है या हो रहा है। लेकिन एक भक्त मैं जानता हूँ जो नीलकंठ प्रभु है, आई थिंक छिछीपुआड़ा मंदिर के अध्यक्ष थे पहले। उनके पास अराउंड 10-12 हजार सब्सक्राइबर है जो बैक टू गॉड मैगजीन, एक व्यक्ति इतने करते हैं। मैं सोचिए कितने मैगजीन डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा बैक टू गॉड। और जितने लाइफ मेंबर हैं उनको ये कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी मिलता था। मैं इस्कॉन के प्रारंभ के समय जुड़ा था, मुझे भी, मैं आई टेकन लाइफ मेंबरशिप। तो उस समय भी बैक टू गॉडहेड मैगजीन मिलता था, प्रतियां जैसे। तो दिस इज कॉम्प्लीमेंटेड टू सो मेनी लाइफ मेंबर्स, मीन्स जितना लाइफ मेंबर संख्या उतने कॉपी है। प्लस एक भक्त हैं जैसे नीलकंठ प्रभु, वो 10-12 हजार की और बढ़ते जा रहा है। पहले 12 हजार था, कई साल पहले की रिकॉर्ड में बता रहा हूँ। और दिल्ली, पूरा दिल्ली में घूम घूम के बैक टू गॉड मैगजीन। तो कौन भक्त कैसे सेवा करे, डोंट नो एक्चुअली। प्रभुपाद के आंदोलन में जुड़ने वाले छोटे छोटे व्यक्तित्व तो दिखते हैं या कोई छुपे रहते हैं, कि महान योगदान है एक एक भक्त का। यू डोंट नो, डिवोटी लुक्स लाइक ऑर्डिनरी बट यू कैनॉट नो दे unless you know uncover them. We cannot think something about the Vaishnava, their contribution to Prabhupada actually. इसलिए प्रभुपाद शुरू में बोले, मेरे से जुड़े हर एक को मैं भगवत धाम लेकर जाऊंगा। सो डोंट कैलकुलेट अदरवाइज। क्योंकि अभय को शीघ्र ही संजन तोषणी के संपादक बनना था, इसलिए उसके विस्तार के बारे में सोचने लगे। यह एक विद्वतापूर्ण वैष्णव पत्रिका थी, लेकिन उसका प्रकाशन बहुत उथले ढंग से चल रहा था। उसकी सदस्य संख्या बहुत सीमित थी। तो जब कार्य असफल हो नहीं पा रहा है तो प्रभुपाद के पास आता है, ताकि प्रभुपाद इसको बेहतर तरीके से करेंगे। क्यों? प्रभुपाद कभी छोटा नहीं देखते थे। प्रभुपाद हैज ए बिग विजन, ह्यूज विजन। प्रभुपाद क्या सोचते हैं, जब हम चर्चा करेंगे आएगा, कि प्रभुपाद सोचते हैं, मैं कलर पेज छापूंगा। पहले तो ब्लैक एंड व्हाइट छपता था, क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, समथिंग टू बी टेकन इन सर्विस। प्रभुपाद इज थिंकिंग द बेस्ट वे। जब भागवतम प्रभुपाद छाप रहे थे, प्रभुपाद सोच रहे कैसे इस भागवतम को कागज भी बढ़िया होना चाहिए, उसका बाइंडिंग भी, हार्ड बाइंडिंग बड़ी सुंदर दिखना चाहिए। ऊपर से आप बाइंड, आप देखे ना हमारा भागवतम, ऊपर एक पतली सी कवर रह रहा है, जैसे भगवान के जो अलग अलग श्रीमद् भागवत जो कवर पेज है कितने सुंदर है। हम्म, भगवान जो चतुर्भुज, अलग अलग नाम से आता है, जनार्दन, तो उस शंख चक्र गदा अपन अलग अलग प्रकार से वो पुस्तक के प्रभात करते हैं। तो वेरी अट्रैक्टिव, प्रेजेंटेबल लाइक। जैसे कोई साबुन कंपनी, कोई वस्तु भी देखा जाता है प्रेजेंटेबल होना चाहिए। जैसे हम कभी कभी प्रसाद बनाते हैं, काला कलूटा दिखा कौन खाएगा? उसके ऊपर डेकोरेशन किया जाता है धनिया पत्ता डाल के, अट्रैक्टिव लगना चाहिए। ये नहीं काला कलूटा सब्जी करके भगवान को दे दिया। रेस्टोरेंट में लोग अट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, सब्जी बनाने के बाद डेकोरेशन किया जाता है, देखने से कोई व्यक्ति अट्रैक्ट होगा। वेरी प्रेजेंटेबल लाइक। ये नहीं फटाफट को जला जुला के कुकिंग कर दिए, काला कलूटा दिख रहा है भाग गए, नहीं। वेरी डेकोरेटिव। आप रेस्टोरेंट में जाएंगे देखेंगे ना, presentable like. तो Prabhupada was thinking to attract people various way. Why he made a huge temple? कुटिया बनाएंगे तो कोई लोग आएंगे नहीं। ऑपुलेंट मंदिर बनेगा तो लोग आश्रय स्थली सोच के आ जाएंगे और वहीं भजन कीर्तन सुन के भक्त बनेंगे। इसे ट्रिक लाइक। प्रसाद वितरण, द खिचड़ी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूटिंग give so many piety security to the people, punya, so devotee will be in upcoming future become devotee by eating honoring prasad only. So this is the great vision of a acharya actually. We don't know activity of a Vaishnava. हाँ, तो प्रभुपाद जो संजन तोषणी, कुछ ही प्रति की गौड़ी मठ के जो ब्रह्मचारी जाते थे डिस्ट्रीब्यूट करते थे, कहीं 2-4 प्रति किसी को दे के आ गए। लेकिन प्रभुपाद उसको और बड़े तरीके से करेंगे। तो अभी तो संख्या सीमित है। उन्होंने कल्पना की कि उस समय की जब वो भारत की बढ़िया पत्रिका इलिस्ट्रेटेड वीकली, एक इलिस्ट्रेटेड वीकली करके मैगजीन आता था पहले भारत में। जो लोग पहले, आजकल तो ई हो गया, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब सॉफ्ट कॉपी आने लगा है। पहले टाइम्स ऑफ इंडिया मैगजीन, कई प्रकार के मैगजीन में आता था, इंडिया टुडे, या इलिस्ट्रेटेड वीकली का आता था। प्रभुपाद उस समय की बात कर रहे हैं 1960s में, 50-60 में इलिस्ट्रेटेड वीकली वो जो भारत में बहुत चलता था। तो प्रभुपाद उसके जितने सर्कुलेशन है, सब्सक्राइबर हैं,
उतने मात्रा में, उससे ज्यादा संख्या में बैक टू गॉडहेड मैगजीन छापना चाहते संजन तोषणी को, या अमेरिका टाइम्स। ये बड़ा बड़ा लक्ष्य प्रभुपाद रखते थे। हम्म, तो प्रभुपाद की दृष्टि बहुत विशाल होती थी। तो सोचते थे उसी प्रकार से ये संजन तोषणी भी लोकप्रिय बन जाए। हम्म, और क्यों नहीं, कृष्ण कोई दरिद्र नहीं थे। प्रभुपाद देख रहे हैं, देखिए प्रभुपाद सुंदर बात कहते हैं, कृष्ण कोई दरिद्र नहीं। प्रभुपाद जब अमेरिका पहुंचे तो अपने शिष्यों को बोले, डू यू हैव फेथ कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, like the Pandavas, like the Pandavas conquer in 18 days the whole Kurukshetra battle. We can conquer Krishna consciousness in 18 days. Whole world will be ours. Krishna consciousness will be flooded like. But no one raised hand. Prabhupada, I have that faith. I can do also. I have the faith Krishna is the supreme personality Godhead. That's why I'm doing all these things. And कृष्ण प्रभुपाद बोले कि आपको पूर्ण श्रद्धा है कृष्ण ही परम भगवान है। जिस प्रकार हाँ, पांडवगण कुरुक्षेत्र युद्ध 18 दिन में विजय प्राप्त कर लिए, 64 करोड़ लोग मारे गए, इसी प्रकार हम पूरे विश्व में कृष्ण भावना से आप्लावित कर देंगे। हम्म, तो प्रभुपाद वही बोल रहे हैं, क्यों नहीं, कृष्ण कोई दरिद्र व्यक्ति नहीं, हमें ऐश्वर्य प्रदान कर सकते हैं। सुदामा को क्या दे दिए, महल दे दिए, क्या नहीं दे सकते कृष्ण। तो हमारे लिए कुछ पत्रिका की संख्या बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं। अभय नई दिल्ली के बहुत से प्रमुख और धनाढ़ लोगों के पास पहुंचकर चंदा इकट्ठा करने का महत्वाकांक्षा पूर्ण कार्यक्रम प्रारंभ करने में बात सोचने लगे। तब प्रभुपाद कृष्ण की कृपा से संजन तोषणी में रंगीन चित्र छाप सकेंगे और अच्छी किस्म का कागज लगा सकेंगे। केवल प्रभुपाद भीतर जो आर्टिकल लिखते थे वो उन्नत तरीका का नहीं था, प्रेजेंटेबल भी करते थे, बेस्ट क्वालिटी देते थे। भाई भगवान कृष्ण की सेवा ना बेस्ट क्वालिटी होना चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। तो डिवोर्सी शुड बी रेंडर्ड बेस्ट क्वालिटी सर्विस टू कृष्णा। भक्तों भक्तजन भगवान का बेहतर से बेस्ट सेवा करना चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज, लाइक क्षमता के अनुसार। ये नहीं खुद रहेंगे महल में और भगवान की इलायची दाना खिलाएंगे, ऐसे नहीं। बेस्ट थिंग टू बी ऑफर टू कृष्ण सर्विस, दिस इज द विजन ऑफ वैष्णव एक्चुअली। हमारे इस्कॉन मंदिर से पहले बाकी मंदिर में भगवान को फटा टूटा कपड़ा पहन के तुम रखते थे, लेकिन इस्कॉन जैसे ऐश्वर्य में विग्रह को सजाते हैं, श्रृंगार करते हैं, देखकर बाकी मंदिर भी इसका अनुशीलन करने लगे। अरे भगवान कृष्ण को ये छोटे मोटे कपड़े पहनाना थोड़ी ठीक लगेगा? नहीं, भव्य तरीके से ऐश्वर्य में वस्त्र देना है भगवान, उन्हीं का ऐश्वर्य है, उन्हीं को देना है, आनंदित होंगे। Prabhupada wanted like this, instructed. The temple should be gorgeously decorated. People will be attracted, Indian people will be attracted seeing the deities actually. तो प्रभुपाद भगवान की सेवा में कभी कॉम्प्रोमाइज, इसलिए कहते हैं दक्ष तत्रादि दक्षाद अतिवल्लभस्य, एक्सपर्ट लाइक। तब कृष्ण की कृपा से संजन तोषणी में रंगीन चित्र छाप सकेंगे और अच्छी किस्म का कागज लगा सकेंगे। कृष्ण पर निर्भर करते हुए वे अपनी शक्ति भर प्रयत्न करेंगे और ग्राहक बनाते समय वे अपने साथ अपनी पुस्तक की पांडुलिपियां ले जाएंगे और उन्हें प्रकाशित कराने में प्रयत्न करेंगे। दक्षिण भारत के डॉक्टर अलगप्पा उनका गीतोपनिषद प्रकाशित करना चाहते थे। इसमें संदेह नहीं कि उन्हें उनकी तरह और भी बहुत से लोग होंगे, या शायद भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज भी गौड़ीय संघ की धनराशि की सहायता से अभय के पुस्तक को छापने में इच्छुक होंगे। तो इस प्रकार प्रभुपाद सोचते हैं कार्य को और बेहतर करने के लिए। अभी समय हो रहा है, हम और आगे नहीं लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद की जो दूरदृष्टि है, द ब्रॉड विजन, not only in artistical his writing, his words are very palatable, transcendental, touching the heart of many millions in the world, billions peoples who become devotees। प्रभुपाद के जो शब्द है, उनके तात्पर्य, उनकी वाणी, और उन्हीं धारा में उनके शिष्यगणों की। और बाहरी रूप से भी प्रभुपाद भव्य मंदिर, ग्रंथों की दिव्यता, प्रेजेंटेबल, रंगीन कागज लगाना, रंगीन छवि फोटोज लगाना, ताकि पत्रिका बेहतर तरीके से प्रेजेंटेबल हो। दिस वाज थिंकिंग लाइक, जैसे आप देखेंगे भौतिक दुनिया में मैगजीन है, चाहे स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स मैगजीन हो, सिनेमा मैगजीन हो, कितना मोटा मोटा ऑयली पेपर, मौजूद पेपर छपता है। तो प्रभुपाद को ऐसे आकर्षण था। तो भक्तगण भी बाहरी दुनिया देखने जाते, क्यों? वहां से कुछ सीखे और भगवान की सेवा बेहतर करे। दैट दे लर्न, ये नहीं कि हम इमिटेट करें वहां जाकर उल्टा पलटा ना। भक्त भी जाते हैं भौतिक जगत में, देखते हैं यहाँ अच्छा सेवा हो रहा है, वही चीज भगवान की में लगाना चाहिए। दैट्स व्हाट। ओके, आई विल स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू फर्दर टुमारो, मे बी वन मोर क्लास टुमारो। So thank you so much. If anyone has got any question, can ask or we'll wind up. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। डिवोटीज, आपको अगर क्वेश्चन पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं।
Something is there in the chat box? No. No, Prabhuji, nothing is there. Yeah. Yeah, पूरा है. हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही सुंदर बताया, मैंने फर्स्ट टाइम सुना है प्रभु जी। और सीरियसली मेरे पास वर्ड नहीं है, मैं आपको क्या कहूँ। आप इतने सीनियर वैष्णव हैं, मेरे भूल चूक से कुछ ऊपर या नीचे हो गया तो मुझे बड़ी वो हो जाएगा। तो प्रभु जी धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद आपका। Thank you, मुझे Mataji. सीरियसली बता रही हूँ मैं, आप मैंने कभी इतना सुंदर नहीं सुना। मेरा फर्स्ट डे है ये आज सुनने का, प्रभुपाद की जो आपने बताया है उनके बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में। Thank you. सीरियसली आई एम Thank you so much. वेरी हैप्पी टुडे। Thank you so much, Mataji. पर जी बस Yes. एक चीज और पूछनी है मुझे आपसे, छोटी सी। जी. आपने बताया कि हमारे आचार्य का शेड्यूल के बारे में, कि वो शाम को 7 बजे सोकर 10 बजे उठ जाया करते थे और रात भर फिर लेखन किया करते थे, वो रिटर्न, है ना। तो प्रभु जी ऐसे कैसे पॉसिबल है, हमें तो बहुत नींद आती है प्रभु जी। हमारे लिए और गाइडेंस है, हम उनके नकल नहीं कर सकते हैं. We cannot हाँ imitate the जी। activity of Acharya. We have to follow in the footstep what they have told. हमें एक ओके साधारण जीव के भांति हमें क्या करना है, आचार्यगण अपने शब्दों में व्यक्त किए हैं. जी। हमें 6 घंटा सोना है, नहीं तो बॉडी खराब हो जाएगी. लेकिन प्रभु जी कभी नींद भी नहीं आती रात को, लेट नाइट तक नींद नहीं तो आती है, कल भी ज- उपास आ रहे हैं, क्या करें। जब जब नींद नहीं आ रही, डिवोशनल सर्विस में यूटिलाइज हुई है. ओके। कुछ वक्त रात को नींद नहीं आते हैं, माला पकड़ लेते हैं, कुछ लोग श्रवण करते हैं, कुछ अध्ययन करते हैं. टाइम को उपयोग कृष्ण में लगाना है ना. जी। या जी बिल्कुल। कोई लोग मंदिर में आके व्यावहारिक सेवा करते हैं, जैसे जिसका कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है ना. हम्म। हम्म. बिल्कुल। फिर नहीं ठीक है प्रभु जी। फिर थक जाएंगे तो जी। नींद आ जाएगी. जैसे प्रभुपाद विदेश में गए ना, बहुत लोगों को नींद की प्रॉब्लम थी, इंसोमेनिया. तो हम्म। प्रभुपाद माला कराए, क्लास ली, तो बढ़िया नींद आ गई. ये एक्चुअली मेन पर्पस नहीं है. मैं बोल रहा हूँ, बहुत लोग बीमार थे, मानसिक एंजाइटी के जी। कारण नींद नहीं आता है, कई प्रकार की जी। शारीरिक समस्याओं की नींद नहीं आता है, या शरीर ज्यादा थकने से नहीं, सफिशिएंटली नहीं थकने से भी नींद नहीं आता है. तो आप जी। कुछ लोग जब करते करते नींद आ गया. तो जी बिल्कुल। कुछ लोग श्रवण करने के दौरान नींद आ जाता है. तो बहुत सारी बीमारियां, जी। भौतिक बीमारी भी उपचार हो जाता है, इवन थ्रू कृष्णस मर्सी. इट्स नॉट द लाइक प्राइम बेनेडिक्शंस, आई एम सेइंग सेकेंडरी बेनेडिक्शंस. तो जी। अगर नींद नहीं आ रहा है, उस समय को हमें भगवान के कृष्ण की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए. हम्म। ठीक है. देखिए प्रभु एक सेवा में तो लगा सकते हैं, लेकिन ना हमारा माइंड है ना, टिकता नहीं है। सीरियसली हाँ, बता रही हूँ आपको, प्रयास कर एकाग्र सकते नहीं हैं. करता। भगवान हमारी प्रयास देखते, हो सकता है क्वालिटेटिव नहीं होगा, रात्रि के समय तमोगुणी समय होता है थोड़ा. जी। दिव्य व्यक्तित्व को फर्क नहीं पड़ता, दिन हो रात हो, हाँ, लेकिन हमारे लिए सप्तगुणी समय अनुवदित है. तो हम प्रयास कर सकते हैं, भगवान हमारी प्रयास देखते हैं, है ना. जी प्रभु। हम्म. जी ठीक है. थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। थैंक हम इसका पूरा लाभ उठाएंगे, आप देवी हमारी कक्षा में आ रहे हैं, यू. बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच once again प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद. नेक्स्ट. हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी. प्रभु जी, मेरा प्रश्न गीता से है। 11.35 में अर्जुन को किरीटी कहा गया है, तो उनका ये अभी बेटर होगा आप कुछ संबंधित प्रश्न पूछिए. इसको हम व्यक्तिगत व्यक्तिगत ले इसलिए लेंगे. इसको व्यक्तिगत ले लेंगे ठीक कभी. ठीक है प्रभु जी, ठीक है. ओके, थैंक यू प्रभु जी। यस. यस. थैंक यू माता जी. यस. नेक्स्ट. हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। यस. आपके हाथ नहीं है, जिनका हाथ है पहले दिया जाएगा चांस. सॉरी प्रभु जी, मैंने शायद अच्छा ठीक है प्रभु जी। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, बोलना चालू करें तो प्रभु बोलिए. जी वो प्रभुपाद ने सन्यास कौन से एज में लिया था? 1959 ऑन द हिस्ट्री। विश्वरूप संन्यास डे, भाद्र पूर्णिमा, जिस दिन भागवतम की प्रकट दिन है ना, जी जी जी। भाद्र पूर्णिमा, उसी दिन संन्यास लिए थे. 1959। 1959 केशव गौड़िया मठ में. ठीक है प्रभु। एग्जैक्ट तिथि मुझे याद नहीं रहा है इंग्लिश कैलेंडर में, भाद्र पूर्णिमा तिथि है एक्स. ठीक है. ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। लेकिन अभी जो प्रसंग हमारा चल रहा है, प्रभुपाद संन्यास लिए नहीं. ये संन्यास की आपने मेंशन किया था ना सन्यास का। संन्यास के लिए गुरु स्वप्न दिए हैं, भक्तिसिद्धांत महाराज अच्छा स्वप्न दुआ दिए हैं. ठीक ठीक है, मेरे प्रभुपाद को लगा संन्यास प्रभु जी, मेरे शायद मिस हो गया नहीं, वो। संन्यास लेंगे, प्रकरण आएगी आगे. यस यस. ठीक ठीक है प्रभु जी, ठीक है। थैंक ठीक यू है. सो मच प्रभु जी। थैंक यू. यस. निशा माता जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं क्या? और दूसरे को मौका दीजिए नहीं तो.
ये चैट बॉक्स जिनको अनम्यूट में दिक्कत है, चैट बॉक्स। हरे कृष्णा, सॉरी, हरे कृष्णा प्रभु जी, यस, दंडवत प्रणाम। यस माता। प्रभु जी, श्रीला प्रभुपाद जी के गॉड ब्रदर्स में से मतलब कोई एक थे जो उनके शुरू से, मतलब जब वो जर्नी स्टार्ट किए फिर उनको सक्सेस मिला, जो विटनेस रहे कोई? ये भक्ति प्रज्ञा केशव महाराज हमेशा साथ दिए, भक्ति वैभव महाराज हमेशा साथ दिए, अकिंचन दास बाबाजी महाराज हमेशा प्रभुपाद के साथ खड़े रहे। दीज आर फेवरेट गॉड ब्रदर्स ऑफ प्रभुपाद। इन तीनों का नाम हमेशा आता है, लेकिन और भी है, मैं जो मेन तीन जानता हूँ, भक्ति प्रज्ञा केशव महाराज, अकिंचन दास बाबाजी, कृष्णदास बाबाजी महाराज, और भक्ति भक्ति वैभव पुरी महाराज। यस, ठीक है। ओके, ठीक है प्रभु। प्रभु जी, वो ये लीलामृत पार्ट 1 पार्ट 2 में सबसे मतलब हार्ट टचिंग, मतलब सारा ही अच्छा होगा, लेकिन सबसे अच्छा पार्ट कौन सा होगा? आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा? सबको अपने अपने प्रिय है। जैसे भागवतम, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, इस नेक्टेरियन मे बी कृष्णस डांसिंग विद गोपीज और किलिंग डेमंस, कृष्णस एवरी लीला इज पैलेटेबल। तो एक शुद्ध भक्त के हर कार्य आनंद अमृतमय है। संघर्ष की कहानी हो, या भगवान जो ऐश्वर्य दिए पाश्चात्य जगत में जो मंदिरों का स्थापना कर रहे थे, हाँ, तो एवरीथिंग इज पैलेटेबल, है ना। ओके, हरे ओके, थैंक यू प्रभु जी। कृष्ण। देवानंद प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम माता प्रभु जी। आवाज आ रही है प्रभु जी? जी जी जी, यस प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, जो ये भक्ति प्रज्ञान सरस्वती महाराज जब प्रभुपाद जी को ऑफर किए थे जे सज्जन तोषणी लिखने के लिए, तो क्या उस समय भगवत दर्शन उन्होंने शुरू नहीं किया था अपने? प्रभुपाद एक्चुअली भगवत दर्शन 1944 में शुरू किए थे। वो कार्य अच्छा। रुक गया था। प्रभुपाद उसके लिए भी संघर्ष कर रहे थे। तो अभी जो अवसर दो जगह से मिला है प्रभुपाद को, जो उनके गुरु भाई गुरुदेव के कार्य था। भगवत दर्शन तो प्रभुपाद खुद शुरू किए थे, लेकिन उनके गुरु हाँ। गुरु महाराज के कार्य अधूरा पड़ा था, जो संजन तोषणी या गौड़ीय पत्रिका। तो प्रभुपाद हम्म, अपने गुरु महाराज के कार्य को प्रायोरिटी दे रहे थे, अपना कार्य बाद में फिर शुरू किए भगवत दर्शन कार्य को। ठीक है अच्छा। तो वो भी तो उनका कार्य था, अब पर्सनल कार्य थोड़ी था, वो तो गुरु ना, महाराज का ही था। वो भी कार्य था, लेकिन उसके लिए भी वो हाँ। संघर्ष कर रहे थे। दो बार प्रभुपाद दो बार छापे उसको, उसके दो हाँ। प्रतियां छापे 2 महीने का। लेकिन परवर्ती हाँ। समय आर्थिक संघर्ष आया प्रभुपाद को, तो उस समय से रुक गया था। पुनः प्रभुपाद चालू किए। हाँ, अच्छा। लेकिन इसी बीच उनको जो ऑफर आया, प्रभुपाद कहीं रहने की निवास नहीं, वानप्रस्थ जीवन में आ चुके, परिवार छोड़ चुके, व्यापार छोड़ चुके हैं, तो प्रभुपाद क्या करेंगे, वही निर्णय ले पा रहे हैं कि मैं अकेले रह के संघर्ष करूं या गुरु भाइयों के साथ जाके मठ में रहूं। तो मठ में रहने लगते हैं, और मठ में रहेंगे कोई जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। तो दो ऑफर आता हम्म। है। मथुरा में केशव महाराज ऑफर देते हैं कि आप यहाँ रहिए और गौड़ीय पत्रिका की संपादना करिए, और दूसरी ओर दिल्ली में भक्ति सारंग महाराज, गोस्वामी महाराज ऑफर देते हैं कि आप यहाँ आइए, हार्मोनिस्ट संजन तोषणी मैगजीन का प्रकाशन करिए। तो प्रभुपाद दोनों को लेते हैं, और बाद में भागवत दर्शन भी, जो बैक टू गॉडहेड अपना खुद की पत्रिका है, उसको भी चालू करते हैं। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। अदिति माता जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं अनम्यूट जिनका करके। हो गया हाथ हटा दीजिए, जिनका हो गया हाथ हटा दीजिए। इस हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, धन्यवाद। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस लीला अमृत का अमृत हम सबको प्रदान करा, और इतनी मधुर वाणी में हम सभी को जो ज्ञान दिया है उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। प्रभु जी, मुझे आपसे ये प्रश्न करना है कि ऐसा हम मतलब हमें, जैसे हमारे जो गुरुजन है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें डाउट रहता है, हमारे मन में कुछ ऐसी बातें आ जाती कि हमें डाउट रहता है ना? और हम कभी कभी उसे गुरु के सामने बोल भी नहीं पाते, झिझक के मारे। तो ऐसा हम क्या करें कि हमारा जो विश्वास है वो गुरु के प्रति और दृढ़ हो जाए, कि हाँ, अगर इन्होंने बोल दिया है कि आपको खाई में कूदना है तो आपको कूदना है। उनको पता है, मतलब वैसे तो गुरु कभी भी शिष्य का बुरा नहीं चाहते, लेकिन अगर उन्होंने बोल दिया तो वो हमारे पत्थर की लकीर हो जाए, और हम उसकी उनकी बातों पे चले कैसे? तो इसका कोई ऐसा मार्ग बताइए कि हमारा जो विश्वास है ना वो 0.1% भी गुरु से तनिक भी डगमगाए नहीं, बिल्कुल भी ना डगमगाए। तो प्रभु जी, प्लीज़ हमें मार्गदर्शन दीजिए। आपका उत्तर हमें काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर के लिए भी मार्गदर्शन देगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो ये जो भक्ति प्रक्रिया के शिल रूप गोस्वामी पाद 9 स्टेजेस बताते हैं: आदो श्रद्धा, तथा साधु संग, तथा भजन क्रिया, तथा अनर्थ निवृत्त निष्ठा।
तो भक्ति के परिपक्व अवस्था की प्राइम जो हम लेवल पार करते हैं वो निष्ठा स्तर है। तो अभी हम साधना शुरू किए हैं, तो अचानक एक दिन में हम गुरु के प्रति दृढ़ श्रद्धा नहीं आएगी। शुरुआती कैसे करते हैं? संगति करते हैं, संगति करते हैं, संगति से जो बोलते हैं उस बातों को धारण करते हैं। हाँ, श्रद्धा और बढ़ती है भगवान के प्रति। तो फिर पैरेलली गुरु के प्रति भी बढ़ता है। गुरु हमारे साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन उनके आदेश हमेशा हम आभारी बने रहेंगे, इनके कारण मेरी जीवन परिवर्तन हुआ है। और ये व्यक्ति मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो मेरे जीवन को परिवर्तन किए हैं। आवर डेली ग्रैटिट्यूड शुड इंक्रीज फॉर स्पिरिचुअल मास्टर, स्पिरिचुअल अथॉरिटीज लाइक। चाहे हम डायरेक्ट गुरु के संसर्ग में रहे या उनके माध्यम से जो भी भक्तजन हमें जोड़े हैं इस प्रक्रिया से, तो उनके प्रति आभार हम रहते हैं। तो आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, तो भजन क्रिया करते हैं। भजन क्रिया यानी जो आदेश कहते हैं, जो उपदेश देते हैं, उसको पालन करने के लिए चलते हैं। तो फिर अनर्थ निवृत्ति, जो अवरोध है हमारे मन का भी कोई ट्रिक करता है, मैं करूँ ना करूँ, आज माला मन किया कर लिया, आज नहीं किया, आज गीता पढ़ा कल नहीं पढ़ा। लेकिन ऐसी स्थिति आएगी आप इसको कहे बिना रह नहीं पाएंगे। ये गुरु निष्ठा है। तो ये निष्ठा स्तर पे, जब निष्ठा स्तर पे आते हैं तो गुरु के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा जागृत होने लगता है, फिर आगे बढ़ते जाते हैं इस राह में। तो अभी हम जैसे प्रारंभिक सफर शुरू किए हैं, तो हमारे स्तर पे हम अभी इस प्रकार से चलना पड़ेगा। बिकॉज वी गो टू द फेज ऑफ क्लियरेंस, अनर्थ निवृत्ति, देन कम्स निष्ठा। उसके बाद निष्ठा आता है। तो जितने मात्रा में हम इस प्रकार कार्य को बिना निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से करते हैं लंबा समय, तो फिर बहुत जल्दी गुरु की जी की कृपा से, परंपरा की कृपा से, वैष्णव की कृपा से हम निष्ठा अवस्था में आ जाएंगे। तो फिर डगमगा गए नहीं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद लीला अमृत का अमृत हमें सबको प्रदान करने के लिए। हरे कृष्ण। ऋषि सेवा माता जी हाथ खड़ी कर दी। प्रभु जी हरे हाँ कृष्णा। प्रभु जी एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में। हाँ हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद की वाइफ श्रीमती राधा रानी का इस लाइफ में क्या होता है? क्या उनका आसक्ति में होकर भी भगवत धाम चली जाती हैं? व्हाट अबाउट हिज सन एंड डॉटर्स? हम्म। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं नीरज सिंह प्रभु जी। हाँ, just a moment. I'm looking for a shloka. It's there somewhere nearby to me. I'm looking for the shloka. Just a moment. Uh, here. हाँ, there is a nice shloka. It said, कुलम पवित्रम जनना जननी कृतार्थम वसुंधरा वा बतिश्च धन्य नृत्यन्ति स्वगे पितरपि तेषाम जैसाम कुले वैष्णव नाम ध्येयम। तो जिस कुल में वैष्णव जन्म लेते हैं, कुल पवित्र हो जाता है। जननी कृतार्थ, माँ भी कृत हो जाते हैं। वसुंधरा च वसतिश्च धन्य, कि माता धरती भी आनंदित होता है। नृत्यंति स्वर्गे पितरपि तेषाम, उनकी पितृलोक भी जो दूसरे लोक में है वो नृत्य करते हैं, हमारे घर वैष्णव आया है। जैसा कुले वैष्णव नाम अधेयम, जिसके घर में वैष्णव आते हैं। तो जब तुकाराम जी, संत तुकाराम जब इस संसार से जा रहे थे, देहू है इन पुणे। सो तुकाराम जी अपनी पत्नी को बोलते, अरे चलो मैं भगत धाम जा रहा हूँ, तुम्हें ले जाऊंगा। अरे नहीं, मेरे घर के काम बची है, मैं करके करूंगा, अभी नहीं जाऊंगा। Even externally seeing like he's not desiring to go back to home, go back to Godhead, but a pure devotee's whole family is delivered actually by the mercy. घर में एक वैष्णव होता है ना, पूरे कुल के उद्धार कर देते हैं। So their activities looks like ordinary, but it's not ordinary actually. और दूसरे एंगल से अगर समझने का प्रयास करें, कि कभी कभी असुरों के घर में भी प्रहलाद महाराज जैसे दैत्यों के घर में महान वैष्णव होते हैं। कमल में, कीचड़ में कमल के समान। तो हिरण्यकशिपु नहीं भक्त बना, लेकिन प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं, नरसिंहदेव मेरे पिता आपको समझ नहीं पाए, उनको क्षमा कर दीजिए। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, आप हिरण्यकशिपु क्या बेटा, आपके घर के 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा। सो ऑटोमेटिकली the whole dynasty is delivered actually by the potential one pure devotee in a family. Okay, so thank you so much. We'll wind up today. Srila Prabhupada की जय, Srila Prabhupada लीला अमृत की जय, प्रभु अनंत जी कोटि वैष्णव। यस। मेरा क्वेश्चन था। हरे अच्छा कृष्णा प्रभु जी। ठीक।
ठीक ठीक है। प्रभु जी जैसे इसमें है ना कि प्रभुपाद हम्बली सर्व कर रहे हैं अंडर द डायरेक्शन ऑफ हिज गॉड ब्रदर्स। प्रभु जी कैसे होता है, जैसे सीनियर गॉड ब्रदर्स हैं हमारे या महाराज हैं, उनके मतलब उनके अंडर तो सर्विंग करने में और हम्बली हम सर्व करते हैं, लेकिन कई बार मतलब जब कभी इक्वल्स जो हमारे हैं उनके अंडर कभी सर्व करना पड़े, या हमारे से जूनियर्स हैं उनके अंडर हमें मतलब सर्विस करनी पड़े, तो मतलब वो हम्बलनेस ना ऑटोमेटिकली नहीं आती है। मतलब मैं अपने केस में बता रही हूँ, मतलब वो स्पेसिफाई करानी पड़ती है हमें, या भाई वो याद करना पड़ता है, वो जनरली वो वैसे नहीं आती है जो ऑटोमेटिकली आनी चाहिए। तो लेकिन मतलब थोड़ा बहुत कि हमें कॉपरेशन में काम करना, जो ऐसे अभी पता है कि कॉपरेट रह के काम करना है, सब कुछ करना, मतलब वो बार बार टीचिंग को देना पड़ता है, बट वो ऑटोमेटिकली आए कि हम कोई भी सेवा कर रहे हैं, किसी के भी अंडर कर रहे हैं, तो वो कैसे आएगा? जेन्युइन जो आनी चाहिए ना, वो नहीं आता है हम्बलनेस जब ऐसे होता है। चाहे नेचुरली हो भी ना हो। प्रभुपाद जैसे श्रुतकीर्ति प्रभु बोलते थे, श्रुतकीर्ति प्रभु बोलते, प्रभु जी मुझे तो प्रणाम करने की इच्छा नहीं हो रही है, मुझे रोना भी नहीं आ रहा है, ये सब लोग गुरु भाई आते हैं रोते हैं आपके समक्ष, उनके नेत्र में आंसू देख के मुझे भी ये होता है। मैं से मतलब मैं अच्छा भक्त नहीं। प्रभु नहीं नहीं, व्हाट यू आर डूइंग इज लाइक आई एम हैप्पी बाय दैट। तो इसलिए हमारे अंदर हो ना हो हमें करना पड़ेगा। एटलीस्ट वी आर पार्टिसिपेटिंग, वी नो वी हैव। इसलिए मैंने आपको एक कोट दिया ना भक्ति विनोद ठाकुर के, भालो मंद ना ही जानी सेवा मत रखी। मुझे पता है कि मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर ये गया नहीं, अनर्थ गया नहीं, प्रभावित हो जाता हूँ, मैं अपने गुरुजनों को स्वीकार हृदय से भी नहीं कर पाता हूँ कभी कभी, लेकिन मुझे करना फिर भी करना है, मेरे मन करे ना करे, स्टिल हैव टू रिस्पेक्ट, बाउ डाउन। मेरी इक्वल भी हो उसको झुक के प्रणाम करूँ, नया भक्त भी मुझे प्रणाम करे मैं प्रणाम करूँ, ये टिकट है कि वैष्णव सबको रिस्पेक्ट देता है। तो हृदय से जाए ना जाए, वी आर नॉट अफेक्टेड, स्टिल यू हैव टू कैरी ऑन इट till Krishna sanctions to come to a natural state, natural doing it without hesitations. तो धीरे धीरे होगा, we should keep patience as we are cleansing through the process. हाँ, ठीक है ना? थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू सो मच। शिला प्रभुपाद की जय, शिला प्रभुपाद लीलामृत की जय। Even accepting this is a great thing. You are accepting, many devotee won't accept it. You are accepting means your unearth will be faster cleared. Srila Rupa Goswami says as anartha nivritti in heart revelations, कि कोई अगर हृदय व्यक्त करता है अपनी बीमारी को तो आधा प्रतिशत तुरंत क्लियर हो जाता है भाई। गुह्यम आख्याति पृच्छति लाइक। So already because you are accepting I have this problem, Krishna will clear very soon. शिला प्रभुपाद की जय, शिला प्रभुपाद लीलामृत की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, समेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय जी निताय गौर जय। भक्त। हरी थैंक यू हरि प्रभु जी, बोल। थैंक यू प्रभु जी फॉर दिस थैंक वंडरफुल यू। सेशन। हरे डिवोटीज कृष्ण। आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं एंड वी कैन अवर ग्रेटिट्यूड टू प्रभु जी बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम रामा राम हरे राम रामा राम राम हरे हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। की जय। जय। हिज ग्रेस राम नारायण प्रभु जी की जय हो। थैंक यू प्रभु जी, जय हो। जय वंडरफुल हो। सेशन प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी।